अक्सर ये बोला जाता है कि आइंस्टीन का ब्रेन बहुत सुपर्ब ब्रेन था, साइज एवरेज था, हम 5% ही ब्रेन का यूज करते हैं। तो ये क्या मिथ है 5% वाला? ये बिल्कुल मिथ है. There is nothing called 5% and all. We use our entire brain most of the time. Pathologists wanted to understand अरे आइंस्टाइन का ब्रेन है, उसने चोरी करके स्टडी किया था and he was shocked to find कि और तो कुछ मिला ही नहीं उसमें. जो बचपन होता है उसका असर हमारे बच्चे के बिहेवियर पड़ता है, लेकिन उसको और थोड़ा डीप डाउन अगर ले जाऊं, डीएनए पे क्या असर पड़ेगा? So every thought that you think, every energy transfer that you have in the environment is impacting the molecular structure, and that molecular structure is nothing but the conversion of your DNA. अभी तो 6-6 महीने के बच्चों के पास मोबाइल है, वो दूध की बोतल मुंह में है और मोबाइल। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा है बिल्कुल 2 years तक नो स्क्रीन्स एट ऑल. ईजिएस्ट वे टू ग्रो द ब्रेन इज, और ये बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हम इनसेंसिटिव हो गए हैं. आपके हिसाब से सर्वांगीण विकास या 360 डिग्री डेवलपमेंट क्या होता है? न्यूरो पेरेंटिंग इज वे ऑफ लाइफ. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वायरिंग का बदलाव. हमारे पुराने अगर हम संस्कृत में बोले तो दे यूज्ड टू से लाड़इये, ताड़इये एंड मित्रवत. जैसे ही टीन बन गए मित्र, देयर इज नो अदर वे. फ्रेंडशिप. नंबर 2 वी सेड ये हर व्यक्ति को करना चाहिए. एवरी किड मस्ट डू इट. जय हिंद, आप सब कैसे हैं? आज फिर आपका स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में. हम आज जिस गेस्ट को लेके आए हैं वो दुबई से स्पेशली आपसे बात करने के लिए आए हैं. क्यों आए हैं? जिस पे हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत कंसर्न हैं, बहुत सीरियस हैं. दैट इज़ अ पेरेंटिंग. लेकिन पेरेंटिंग को समझने के लिए ना साइंस चाहिए, लेकिन साइंस के साथ स्पिरिचुअल एंगल भी चाहिए. तो आज जिसके साथ हम बात करने वाले हैं वो पिछले डिकेड्स से इस पर रिसर्च कर रही हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं. एंड शी इज़ अ डॉक्टर, जिसको आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, जिनको आपने बहुत सुना होगा. तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर श्वेता आदात्य, न्यूरोलॉजिस्ट और फाउंडर लिमिटलेस ब्रेन के. मैम मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. और आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के उस एंगल पर. क्यों रुकना है आपको इस वीडियो पर? जब हम बात कर रहे हैं न्यूरो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग. आपने पेरेंटिंग सुना होगा, आपको न्यूरोलॉजिकल चीज़ें भी मिलेंगी, स्पिरिचुअल एंगल भी मिलेगा, और उसके साइंटिफिकली कैसे आप कर सकते हो ईजिली, वो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. चलते हैं वीडियो की तरफ. मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि जो 10 साल के बच्चे हैं ना, वो 30 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं बहुत तरह से. यस. अभी स्पेन की लैब में भी एक रिसर्च हुआ था जिसमें जो 13 साल से छोटे बच्चे हैं वो स्मार्टफोन्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मली सुसाइडल थॉट्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है. तो ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? तो मैं एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा हूँ. उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे क्या पड़ने वाला है. मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स को पता लगे कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं. शायद उनको वो एंड रिजल्ट नहीं पता, तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है उनका, उनके डीएनए पर, उनके बिहेवियर पर, उनकी लाइफ पर. मैं वो पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा हूँ आपसे. देखो, एक बात तो हर माँ बाप रो रहा है कि भाई बच्चा स्क्रीन पे है, और उसमें तो दूसरा उनका ये भी कहना है कि भाई पढ़ाई स्क्रीन पे हो रही है. हाँ. अब सारे स्कूल वूल वगैरह में तो अगर हम यूएई की बात करें तो सारे स्कूल्स में तो डिजिटल पढ़ाई है. हाँ. और कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड फॉर्म में आ गया. तो एक तो है कि भाई हाँ, देयर इज अ गुड यूज ऑफ स्क्रीन ऑल्सो विच इज हैपनिंग, एंड एक है अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ स्क्रीन जहाँ पे उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता. इफ वी गो फ्रॉम द ब्रेन साइंस ऑफ इट, तो ब्रेन जब डेवलप होता है तो काफी स्टेजेस में डेवलप होता है. नाउ अंटिल द एज ऑफ 13, एंड आई विल गिव अ लिटिल स्पिरिचुअल एंगल टू दैट ऑल्सो, लेकिन हम पहले न्यूरो साइंस की बात करते हैं, हार्डकोर न्यूरो साइंस. तो जब तक वो 13 का होता है तब तक लार्जली इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड विच ऑपरेट्स. तो एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. अब माइंड इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, तो किसी ने उसका लेंथ ब्रेथ तो नापा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ब्रेन के फॉर्म में भी करें तो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू रिलेटेड टू द ब्रेन. सो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी से कॉन्शियस माइंड स्लैश ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड स्लैश ब्रेन, बिकॉज ब्रेन को आप खोल सकते हो, यू कैन लिटरली कट ओपन एंड डाइसेक्ट इट, राइट. माइंड को आप वो नहीं कर सकते हो. तो जो सबकॉन्शियस वाला पार्ट होता है उसमें कोई रैशनलाइजेशन नहीं होता है. जो अंदर आया वो आया. हम पहले भी बात कर रहे थे 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड का डेटा उसमें जाता है. कोई फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है. और जो ऊपर वाला है कॉन्शियस है वो 50 बिट्स पर सेकंड है, बट दैट इज रैशनलाइजिंग द थिंग. शॉपिंग में भी ये काफी ज्यादा स्टडी किया गया है कि मैं जाके लेके तो आ जाती हूँ, बाद में मैं पोस्ट रैशनलाइज करती हूँ, ओहो ये तो ऐसा था इसके लिए मैंने लिया. बट दैट इज द फर्स्ट गो दैट यू डू इट सबकॉन्शियसली. तो बच्चे में ये सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब लेट्स गो बैक टू अवर चाइल्डहुड. हमारे चाइल्डहुड पे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या थे?
दादा थे, दादी दादी थे, थोड़े बहुत बच्चे आसपास के खेलते थे वो थे। मेरे टाइम पे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, वो भी वो एक वो क्या माला, गीत माला कुछ बजाता था, दूरदर्शन वाला दूरदर्शन वाला आता था, वो भी बोर्ड के टाइम पे, तो वो भी जब वो भी एग्जाम बंद हो जाता था, बंद हो जाता था। मतलब कुछ था ही नहीं। सो देयर वाज नो इंफॉर्मेशन व्हिच वाज गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस। तो कहीं पे कुछ, इट इज लाइक आई एम कलेक्टिंग द हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट लाइंग देयर, आई हैव नो आइडिया हाउ टू, छानने के लिए मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गुड फॉर मी, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज बैड फॉर मी। सो दैट इज करंटली व्हाट इज हैपनिंग विद द किड्स। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन का कोई वो नहीं है, गाड़ियां बस जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन अच्छा, उसमें पहले इन्फॉर्मेशन देने वाले तो दादा दादी थे, तो वो तो पता है क्या देने वाले हैं, हाँ, क्योंकि कंट्रोल्ड था, कंट्रोल्ड था, और आप आपके लिए दे रहे थे वो। बिल्कुल। अब तो कौन दे रहा है आपको पता ही नहीं है। और देखो, वो पहले तो हम वीडियो गेम्स भी खेला करते थे, तो पता, मेरे टाइम पे तो कॉन्ट्रा मारियो था, हाँ, ठीक है, वही था। तो कॉन्ट्रा मारियो खेलते थे, पता है 2 लोग बैठे हैं, इतना ही है। आजकल दे प्ले ग्लोबली, सो यू डोंट इवन नो कि किसके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो। सो द डोरवे ऑफ देयर दिस इज गॉन, और फिल्टर है नहीं। अब अगर एक्सटर्नल फिल्टर नहीं है तो इंटरनल फिल्टर रखना पड़ेगा। इंटरनल फिल्टर क्या है कि भाई तुम देखते रहो बच्चा करता क्या है। अब माँ बाप के पास टाइम भी नहीं है, सो अब बाहर की ब्रेक भी चली गई, अंदर की ब्रेक भी चली गई, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इट इज अ टिकिंग बॉम्ब। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एक स्टोरी याद आती है मुझे। देयर वाज दिस गाय, यंग फेलो, गोइंग ऑन, एकदम फरारी उसने रेंट करी, शेख ज़ायद रोड पे दुबई पे जा रहा था। अरे फ्यूचर म्यूजियम, एकदम अच्छे अच्छे बिल्डिंग। उसने अपने अंकल को इन्वाइट किया था, छोटे से गुजरात के गाँव से आए थे अंकल। सो अंकल इज ऑल्सो सिटिंग एंड एकदम टशन से जा रहा है, अरे देखो क्या मस्त बिल्डिंग है, ये है वो है। अंकल भी बड़े मजे से मजे कर रहे हैं। थोड़े दूर जाके फ्यू किलोमीटर्स के बाद गाड़ी टकराती है और वो खड़ी रह जाती है। द अंकल इज स्टिल नॉट पर्टर्ब्ड, बैठे हैं आराम से मजे से। एकदम बच्चा तो घबराया हुआ है, अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। उसने पूछा, चाचा जी यार हम आए, बैठे, हमने सैर करी, आप तब से कूल ही एकदम कूल होते हुए बैठे हैं, क्या हो, हम ये हो गया। तो चाचा बोल रहे हैं, हाँ बेटा मैं आया, तुम्हारी बड़ी शानदार सी फरारी मैंने देखी, मैं बैठा, बड़ा मजा आया, तो मैं कब से सोच रहा था ये खड़ी कैसे रहेगी, अब पता चला ये ऐसे खड़ी रहती है। सो हमारी माइंड की और ब्रेन की भी सीन यही चल रहा है। बाहर से ब्रेकें आ रही है, डिमेंशिया ने ब्रेक करा दिया, स्ट्रोक, पैरालिटिक स्ट्रोक ने ब्रेक लगा दिया, डिप्रेशन ने ब्रेक लगा लिया, एंजाइटी ने ब्रेक लगा लिया। क्यों भाई? आपके अंदर की ब्रेक को क्या हो गया? बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड एक्नॉलेजिंग दैट इनर वॉइस। द वे द लाइफ स्टाइल इज गोइंग करंटली, जो हमारा मेन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, में भी हम दिखा सकते हैं ऑडियंस को कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है। वो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके। सो जैसे जैसे ब्रेन आता है, ब्रेन स्टेम से हम ब्रीदिंग करते हैं, फिर एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशनल सिस्टम होता है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, आगे वाला हिस्सा, इतना इधर आगे होता है। 40% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन ह्यूमंस इज दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। रैट्स में लगभग 7% होता है, चिंपांजी में 22% होता है। वी आर द मेन, सबसे ज्यादा पावर है हमारे पास। पावर है। तो इसका पावर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड बैड, इंट्यूशन, मोरालिटी, जजमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, स्पीच, आप जो भी बोल लो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व, एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज ऑल हियर। अब 40% ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ हम बिहेव तो रैट वाला कर रहे हैं। तो फिर ज़ॉम्बी बन गई। वही तो, मतलब है हम वही रैट रेस में, 40% प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेके हम बिहेव रैट वाला कर रहे हैं और ज़ोंबी वाला कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वेयर वी आर नॉट गेटिंग टू द पावर ऑफ इट। बच्चे की अगर हम बात करें तो वो तो 0 to 5 का सबकॉन्शियस जो है ना, आई सी इट एज अ वाइट बोर्ड। पेंट एनीथिंग दैट यू वांट टू, do anything with the kid that you want to in that age, and particularly 0 to 3 तो और भी important बन जाता है। 0 to 3 the neuroplasticity is at the max। आपको जैसे भी ग्रो कराना है ब्रेन को, the speed of synapse, जो connections होते हैं ब्रेन के, synapse का connection होता है 7,000 synapse per second। 7,000 synapse per second। मैं बताऊंगा, मैं synapse बता दो एक बार मेरी ऑडियंस को। synapse is nothing but जोड़ना। दो जब ब्रेन सेल्स जुड़ते हैं तो क्रॉस टॉक होती है, उसी क्रॉस टॉक से वो फिर आगे काम करते हैं। सो उस स्पीड से, मतलब इट्स एन एस्ट्रोनॉमिकल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पीड। जहां तो मैं बोलती हूँ भाई 5 मिनट भी मत वो करो जाया, बिकॉज योर ब्रेन बाय दैट टाइम इट्स अनदर सेट ऑफ द ब्रेन विच हैज कम इन। और अभी तो 6-6 महीने के बच्चों के पास मोबाइल है।
वो दूध की बॉटल मुंह में है और मोबाइल। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा है बिल्कुल 2 years तक नो स्क्रीन्स एट ऑल। वो तो क्लियर कट डायरेक्शन है। अच्छा, किसी कोई आईफोन का मैनुअल जाके पढ़ता भी नहीं है। आईफोन के मैनुअल में तक लिखा हुआ है कि 5 मिनट से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, इसके रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता नहीं है। अच्छा, आईफोन के मैनुअल हाँ, में लिखा आईफोन हो? के मैनुअल में लिखा हुआ है। पढ़ा है क्या? मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में भी बताना क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा था। अरे भाई, ये तो शॉकिंग है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा वो तो जी वो छोटे 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 फाइन प्रिंट्स में हमें बता देते हैं। स्वीडिश स्टडीज काफ़ी आई है। देयर इज़ वन मेजर स्वीडिश स्टडी विच हैज़ कम। ये है 5G, जो अपना 5G आने वाला है, उसके टावर के नीचे उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को स्टडी किया। उस कम्युनिटी में उनको काफ़ी सारे लोगों को हेडेक्स मिले, फटीग मिला, टायर्डनेस, कॉग्निटिव फॉग, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी मिला। तो इट्स अ वेरी इट्स जस्ट दैट द स्टडीज आर नॉट पावर्ड इनफ टू शो दैट। लेकिन हमें थोड़ा सा वाइजली तो यूज करना ही है। देयर इज अनदर स्टडी विच इज कम आउट विच इज शोइंग ईवी सिंड्रोम। ईवी सिंड्रोम। ईवी सिंड्रोम, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, आप वो तो भी तो इतनी सारी बड़ी बैटरी होती है ना। हाँ हाँ। अब आप ईवी में बैठते हो और आप उसके साथ साथ उसका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी होता है। काफी लोगों को हेडेक्स होने लगे, काफी लोगों को नशिया होने लगा। तो समझ रहे हैं, अरे हुआ क्या? इट इज बिकॉज ऑफ द ईवी सेंसिटिविटी, इलेक्ट्रिक बैटरी सेंसिटिविटी। भाई साहब, मतलब और ये बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि हम इनसेंसिटिव हो गए। अब हम, आप और मेरी भी लाइफ देखे तो और स्क्रीन्स के साथ बात करें, हम सीखते भी तो स्क्रीन से ही है। हम कैसे मिले हैं? स्क्रीन के थ्रू। हम लोगों से कैसे बात कर रहे हैं? स्क्रीन स्क्रीन के के थ्रू। थ्रू। तो होना, टेक्नोलॉजी तो वही रहने वाली है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। देयर वाज अनदर स्टडी जो मुझे याद आ रहा है, रात को 9 PM ऑनवर्ड्स whatever the shopping happens on Instagram, मैक्सिमम शॉपिंग होती है, पीक आता है 11-12 बजे, और वो फालतू सी चीजें आप खरीदते हो बिकॉज सबकॉन्शियस स्टेट में आप, देयर इज एन आइडलिंग रिदम, एकदम बिल्कुल आइडलिंग रिदम है जिसको हम सबलिमिनल मैसेजिंग कहते हैं। जो भी आ गया उस टाइम पे वो आप, योर रैशनल माइंड इज ऑन अ हॉलीडे, वो नहीं काम कर रहा है उस टाइम पे, तो आपने वो खरीद लिया। अब कितने लोग बस डूम स्क्रोलिंग डूम स्क्रोलिंग डूम स्क्रोलिंग कर ही रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड को तो नया वर्ड लाना पड़ा, ऑक्सफोर्ड had introduced a word called brain rot. ब्रेन रॉट, हाँ, जो हाँ। लास्ट मैं 2024 में हाईली सर्च। करेक्ट, हाईली सर्च टर्मिनोलॉजी था, हाँ, राइट? कि बिल्कुल। पहले हमने कभी सुना था नहीं हम। सो टेक्नोलॉजी तो मेरे हिसाब से यही रहेगी। अब वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमें करनी है। मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और मैंने आपके साथ जो देखा है वो आप खुद पे भी रिसर्च करते हैं। जी। तो इतने सारे पेरेंट्स को रिसर्च किया, बच्चों को आपने स्टडी किया, ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा शॉकिंग पैटर्न मिला जो नहीं मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए था, दोनों में? देखिए, मेरा काफ़ी लास्ट 10 सालों से पेरेंट्स के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है, बिकॉज व्हाट हैपेंड एंड एवरीथिंग एज यू राइटली मेंशन स्टार्टेड फ्रॉम माय स्टोरी, राइट? सो लेट मी शेयर लिटिल बिट ऑफ माय स्टोरी। तो इंडिया में 2 टाइप्स के मैरिजेस होते हैं, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। करियर भी 2 टाइप के होते हैं, लव करियर एंड अरेंज करियर। माइन वॉज 100% एन अरेंज करियर। ओके। अब मार्क्स आ गए गलती से, 94% आ गए 12th में, ठीक क्या है। करो आगे पता नहीं है। पेरेंट्स दोनों मेडिकल फील्ड्स में थे। पेरेंट्स ने कहा देखो ट्राई कर लो मेडिसिन। तो मैंने उनको कहा ठीक है ट्राई करूंगी, अच्छा नहीं लगा तो मैं निकल जाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे करके कंडीशनल हम एंटर किए। जामनगर में एमपी शाह मेडिकल कॉलेज है। आई वेंट इन देयर। 5 साल का MBBS, 1 year ऑफ इंटर्नशिप, 1 year ऑफ प्री मेडिसिन, 3 years ऑफ मेडिसिन, 1 year ऑफ प्री न्यूरोलॉजी, 3 years ऑफ न्यूरोलॉजी एंड 2 years इन स्ट्रोक। अब 14 साल कोई भी रह लो मैरिज में भी तो लव, अरेंज कम लव हो ही जाता है। सो फाइनली फॉर मी दैट इज हाउ आई लैंडेड अप लविंग न्यूरोलॉजी, की फाइनली वहां पहुंच गए। बट देन इन दैट प्रोसेस आई रियलाइज कि अगर इसी मेथड को, दिस वाज मैडनेस, आई ट्राइड इट, चलो मेरा तो लग गया, तुक्का लग गया, और मैं फाइनली आई लैंडेड अप इन समथिंग विच वॉज पैशनेट फॉर मी। वो निकल के आ गया सेरेंडिपिटसली, या डेस्टिनी बोलो, जो भी बोलो। सो वाई कांट वी हैव अ साइंस फॉर दैट? क्योंकि इसके 14 साल बाद भी आई वॉज इन कैनेडा, तो मैं आई वॉज सिपिंग अ कोल्ड, -40 डिग्री सेल्सियस बाहर चल रहा था। आई स्टिल रिमेंबर विविडली, वो मेमोरी की हमने बात करी ना, कि जब आप मल्टी सेंसरी वो कर देते हो, द वार्म कप ऑफ कॉफी, स्नोइंग, -40 डिग्री, और मैं कह रही हूँ श्वेता आर यू श्योर यू आर ऑन द राइट पाथ? अब 14 साल के बाद यू आर आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, एंड देन वंस क्वेश्चन आया, मैंने कहा छोड़ दो सब, 6 महीना हम छुट्टी लेंगे। सारे जितने भी साइकोमेट्रिक टूल्स है, जितने भी वेज है टू कंफर्म दिस क्वेश्चन, डाउट नहीं रहना चाहिए कि यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो वहां से मेरी डिस्कवरी फेज बिगिन हुआ। सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए? सारे 72 ऑफ देम।
whatever was available. I blew some $19,000 जो मैंने कनाडा में कमाए थे, सारे उड़ा दिए. सबसे टॉप, अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाला टॉप भी लेके आ जाओ, जापान वाला टॉप भी लेके आ जाओ, सबके साथ इंटरव्यू किया. 72, I literally had a bag full of psychometric assessments, bag full of it. So आप जब जो भी पूछो MBTI कैरियर की, उसकी टर्म उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था, इतना वो नहीं था, you know. But still, I did everything. And then, interestingly enough, I landed up in one tool. उसको Neethling Brain Inventory बोलते हैं, NBI. Okay. When I did that tool, क्योंकि brain के साथ तो मेरा एक अलग रिश्ता था, न्यूरोलॉजी तो मैं था ही, तो I understood brain from a very different perspective. So मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, और ये एकदम डेप्थ में इट इज पोर्ट्रेइंग हु माई फ्यूचर पर्सनालिटी कैन बी एंड हु आई एम राइट नाउ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी दिस इज वॉट द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा आज क्या है और कल क्या हो सकता है, एंड हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप. Okay. Because most of the time certain tests tell you who you are right now. Exactly. बट वो तो क्या क्या उसका फायदा क्या. कल उठ के मेरा प्रेडिक्शन, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई विल बी गुड एट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई विल इंटरेक्ट विद, व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई विल डिलीवर बेटर, व्हाट विल बी द रोड ब्लॉक्स, व्हाट विल बी माय चैलेंजेस एंड हाउ विल आई ओवरकम इट. उसका जो मेथड अगर मुझे मिल गया तो मुझे ये कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ दिखा. और कहाँ से ये टेस्ट, मतलब ये था उस टाइम पे फिलाडेल्फिया में डॉक्टर नीथलिंग थे, एंड सो आई कॉन्टैक्टेड देयर ऑफिस. फाइनली मुझे 3-4 महीने बाद उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई, और जैसे ही व्हेन आई टुक एंड दिस विथ हिम, मेरा पर्पस तो उनको जो आधा घंटा मिलना था उसने में वो 6 घंटे का मीटिंग हो गया. एंड देन आई टोल्ड हिम, आई सेड लुक आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई विल टेक दिस टूल एंड रीबिल्ड इट, फर्दर डेवलप इट, बिकॉज ये कंपोनेंट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत इंटरेस्टिंग है. बिकॉज यस, वन इज हु यू आर एंड वन इज व्हाट यू कैन विद ऑल योर स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली में. करेक्ट. तो हम उसको WBC बोलते हैं, होल ब्रेन कैपेसिटीज. सो आपका WBC आपके साथ है तो आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो. जैसे कोई भी इन्फेक्शन WBC आप क्या माइंड रीड कर रहे हो मेरा? 2-3 फोर्थ क्वेश्चन वही है. सो वहां पे जाके ये हमारा जो टूल है, डिकोड माई ब्रेन है, और माई ब्रेन डिजाइन, वो बिल्ट हुआ, और फ्यूचर रेडी नाउ की जो किताब आई वो वहां से आई. तो जब मैं पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी तो मैंने कहा देखो, आप कोई भी डिसीजन लोगे ना, किस हिसाब से लोगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू आर अ पेरेंट, आई एम नॉट अ पेरेंट, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पेरेंट्स, राइट. यू विल हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद द चाइल्ड, plus you will see the child from your own lens. Agreed. 100%. You will not be an objective parent. कोई हो ही नहीं सकता है, because आपका उसके साथ subjective connection है, तो वो subjective lens ही आएगा. और यही पेन पॉइंट एक्चुअली में. वही And that is a blunder. And that's the biggest blunder actually. Agree. कि आप और पिछले जमाने में गलत नहीं बताते थे, अरे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरे बेटे को डॉक्टर बना देंगे. क्योंकि जाहिर सी बात है वो ओवरले आ ही जाएगा. तो आप ऑब्जेक्टिवली बच्चे को देख नहीं पा रहे हो, आप रिसोर्सेज सारा लगाना चाहते हो. लेकिन अब कितने लोगों की पूरी कैपेसिटीज होती है कि आप सारे रिसोर्सेज लगा दो. सी आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. माई मॉम सेड भाई मेरे बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तो शी लेफ्ट हर ल्यूक्रेटिव मोस्ट जॉब, सेड नहीं, आई एम गोइंग टू गिव हर माई 100%. द डे मेरा आई वॉज अबाउट 2.5 व्हेन आई वॉज नॉट स्पीकिंग, आई वॉज अ लेट स्पीकर, उसको डर बैठ गया, नहीं नहीं भाई मुझे तो बेटी के साथ रहना है, एंड खत्म, दैट्स इट. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी लेफ्ट हर जॉब. सो कितने पेरेंट्स इतने कमिटमेंट के साथ कर सकते हैं. टुडे आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया, द होल थिंग पेड ऑफ टू देम. अभी ऑडियंस को इसी से हेल्प मिल रही है क्योंकि आप बोल पा रहे हैं. यस, या आपकी रिसर्चेस बोल पा रही हैं क्योंकि आप इस चीज को हम तक पहुंचा पा रहे हैं. दैट्स ट्रू. हेड्स ऑफ टू आंटी जी. तो और चीज़ें स्वीटेस्ट सोल ऑन द प्लैनेट अर्थ. सो जो आप पूछ रहे हो मुझे सवाल कि पेरेंट्स को जो क्या करना चाहिए, इकोसिस्टम में मुझे क्या देखने को मिला, तो ये मैंने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया. और ये 1-2-5 में नहीं था, यही कहानी थी. अब रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, बच्चे को प्रेडिक्टेबल क्या कर सकता है वो देना है, प्लस उसकी कॉन्शियसनेस को हमें ग्रो करना है फ्रॉम द point of view of the careers which are existing, the life which is existing, because see they will have a limited aspect of life. जैसे मैंने कहा उनका तो conscious mind ही नहीं है, experience भी नहीं है. आप एक्सपीरियंस भी लेके बैठे हो, आपके पास कॉन्शियस माइंड भी है, आप सारे धक्के भी खा चुके हो, लेकिन अपने बच्चे में ये सब कुछ नहीं हुआ है. तो हाउ डू यू पुट दैट ऑन टेबल. तो मैं हमेशा उनको एक एनालॉजी बताती हूँ कि देखो हमने गाड़ी में बैठना है, हमने सीधा देखना है और बीच बीच में शोल्डर चेक करना है. योर शोल्डर चेक्स आर योर लिटिल वीकनेसेस ऑफ द किड विच वी विल फोकस ऑन, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. इंडियन पेरेंट क्या करता है, सारे वीकनेसेस ठीक कर दो, मतलब उसको सुपरमैन बना दो. ये नहीं करना है, हमें स्ट्रेंथ को पकड़ना है. इफ़ यू लुक एट नॉर्थ अमेरिका टीचिंग सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, उसकी सिस्टम में और हमारे सिस्टम में ये एक ही गैप है.
हम शोल्डर चेक को मेन गाड़ी ऐसे चलाते हैं, वो सीधा देख के गाड़ी चलाते हैं। इसलिए हमारी गाड़ी ठुक जाती है और इसलिए अब जो ठुकने का मतलब यहाँ पर यह है कि फिर बाद में WHO बोलता है कि इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल स्ट्रेस। फिर डेलॉयट की रिपोर्ट आ जाती है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फिर कहते हैं जी हम डायबिटिक कैपिटल बन गए, फिर कहते हैं हम ओबेसिटी के, तो ये सारे उसी के तो सिम्टम्स हैं। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ना हमने पैशन को जाना, ना हमने कोई पर्पस बनाया। सो हमने पूरी रोड, मतलब पूरा फॉर्मूला ही गलत कर दिया। तो हमारे फॉर्मूला में ही हम ये कहते हैं फ्यूचर रेडी नाउ में कि भाई गाड़ी सीधा चला रहे हो तो सीधे 3 times यू गो देयर एंड 1 time यू चेक योर शोल्डर विच इज योर वीकनेस। सो स्ट्रेंथ्स पे पूरा फोकस करो। अगर बच्चा नॉर्थ अमेरिका में स्टोरी लिखता है ना, तो उसको वो स्टोरी पे ही काम करवाया जाता है। फॉरगेट योर मैथ साइंस, ये वो ब्ला ब्ला जो भी तुम्हें पढ़ना है वो भूल जाओ तुम। अब बात ये भी आती है कि हमारी इकोसिस्टम में जिस हिसाब से हमारी एजुकेशनल सिस्टम है, क्या बच्चा अडेप्ट कर पाएगा, क्या ये कर पाएगा। सो आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर देयर। आई सेड, डू यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन योर चाइल्ड और यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड? ऑन एंड इन थोड़ा सा समझना चाहूंगा। सो इन्वेस्ट ऑन योर चाइल्ड में क्या होगा? सबसे अच्छी स्कूल तुम दे दोगे, सबसे अच्छे कपड़े दे दोगे, सबसे अच्छा पढ़ाई वाला ट्यूशन दे दोगे, सब कुछ कर दोगे। लेकिन इनर ट्यूशन का क्या करा? इनर ट्यूशन क्या करा? इनसाइड क्या दिया आपने उसको? इनसाइड तभी आप दे पाओगे जब उसके ब्रेन को, उसके माइंड को, उसके जो थिंकिंग वायरिंग पैटर्न है, और 13 साल तक वो हार्डवायर्ड हो जाती है। सबसे ब्यूटी वाली चीज ये है, इतने सारे टूल्स के बाद मुझे ये टूल क्यों वो पड़ा, व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू इट, इज कि इट्स अ हार्डवायर्ड टूल विच इज ग्रेट। मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है। आप भी जैसे DMIT देखते हैं, तो DMIT कोई चेंज नहीं होता है। इट्स वंस एंड फॉर ऑल, इट्स सेट इज सेट। तो इसमें भी सेट इज सेट, बट दैट बिकम्स लाइक अ हार्ड कोडेड गाइडलाइन फॉर मी। अब मैं उसमें से होल ब्रेन कैपेसिटीज बना रही हूँ। मतलब आप मेरी डेटा आपके पॉइंट, पास है, उसमें से आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल लिया। करेक्ट, इट इज That लाइक is अ parents' job. clay that I have and now I will build the clay that I want to. वाह, मतलब पहले मैं बता दूं, ये बुक दिस इज द बुक मुझे मैम ने भी गिफ्ट किया है। इसकी हम फोटो वैसे क्लिक करेंगे। ये मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स को पेरेंट बनना है, अगर आपको एक्सीडेंटल पेरेंट नहीं बनना, अवेयर पेरेंट बनना है, तो आपके पास बुक होनी चाहिए। तो अच्छा बताया आपने, अवेयर। देयर इज अ वेरी नाइस रिसर्च विच हैज कम, डॉक्टर लीसा का अगर आपने फॉलो किया है तो इट्स कॉल्ड अवेकन्ड ब्रेन। उसमें वो 2 तरीके की अवेयरनेस बताती है, और ये अवेयरनेस इवन फॉर आवर नॉर्मल लाइफ, फॉरगेट पेरेंट्स ऑल्सो, हमें बहुत काम आती है। एक होती है अचीविंग अवेयरनेस, ओके, ये मुझे करना है, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। सो आई एम ऑलवेज इन दैट बीटा स्टेट, यू नो, द फास्ट थिंकिंग स्टेट की अब क्या नेक्स्ट, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और एक होती है अवेकन्ड अवेयरनेस, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ओके, The things are just happening because I am just a witness. I'm observing the things which are happening and I'm not working towards my kind of a thing. अब मैं वी में कन्वर्ट हो गई हूँ कि हमारा होगा जो होगा, मैं से हम में आ गए। हाँ, तो वो awakened awareness. So there are 2 different pathways which they have shown into the brain, कि अलग तरीके से 2 awareness के pathway बनते हैं। मैं मतलब मुझे ना कुछ पुरानी अपनी बातें याद आ रही हैं, लेकिन ना पॉडकास्ट किसी और जगह चला जाएगा, मैं वापस आऊँगा। कि मैं बहुत जगह इसी तरह से करियर डिसाइड करने मुझे बहुत एफर्ट्स लगे थे। एफर्ट्स कैसे लगे थे? अगेन अवेकनिंग कॉन्शियसनेस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मेरे पास नहीं थी। इतना ही था कि हाँ यार कुछ करना है। शायद एक रिसर्च भी है, शायद एक डेटा भी है, लगभग 72% भारतीय इंडियंस अपना करियर स्विच करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने अच्छा था साइंस में, उसके बाद आईटी में, आईटी करने के बाद पता लगा मैं इस लायक नहीं हूँ, जॉब में से हो नहीं रही थी। फिर मैं बैंकिंग में चला गया, आई डिड वेल बिकॉम, मतलब आप जबकि मैं कॉमर्स भी नहीं था और नॉन MBA था, लेकिन उसके बाद था कुछ और करना है। वो कुछ और ऐसा कुछ करना था जिसमें पर्पस हो, वो कभी मिला नहीं। फिर मैं 2 साल मंदिर में चला गया, मैं 2 साल फिर मैं वहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, फिर वापस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आ गया। तो ये जो ऊपर नीचे चलता है ना, तो ये समझ में आता कि एक्चुअली में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम आए तो किसी पर्पस के लिए, विच आई एम सीइंग दैट आप लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जिनके लाइफ में पर्पस है, पैसा अपने आप आता है, बट बाय प्रोडक्ट के जैसे, बाय प्रोडक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस मैं जो फील कर पा रहा हूँ अपने इस करंट प्रोफेशन में, वो मुझे वहीं से आती है। और शायद यही हमारे पेरेंट मिस कर रहे हैं। आई एग्री। हमारा तो जो हम बी लैब करके ला रहे हैं, 1 Jan आई वाज टॉकिंग टू ऑफ स्टूडियो 2026 से जो आ रहा है, हम 15 and 16 year olds को 10 एक्सक्लूसिव लैब्स देने वाला है, जिसमें कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस,
how do you speak well, because these will be fundamental and pivotal this into it from core hardcore neuroscience कि भाई हमें वायरिंग पता है, हमें उनके तार कहाँ जुड़े टूटे हैं सब पता है, हमें right? मालूम है कि हमें मालूम है कौन सा तार जोड़ना है. We are the best architect. So absolutely, and I often joke and I say I'm a plumber, तो मैं plumber से बेहतर ही craftsman बन जाओ brain का. So that is what we are going to do, because when we do it with a proper brain assessment, मतलब हम physically actually हम brain wiring के साथ तो आप दुबई में करोगे, इंडिया में करोगे? नहीं, it will be a global project. So क्योंकि मेरा बेटा फिर कैसे एनरोल होगा? नहीं, इंडिया में भी बिल्कुल रहेगा. It will be in various cities. It will be run as a global program. So it is called leverage and acceleration, because we want at that 15 साल के उसमें ना, देखो external तो जैसे मैंने कहा AI कहीं नहीं जा रहा है, स्क्रीन्स कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे जितने भी ऑप्शंस आजकल, तो अच्छी बात है कि करियर ऑप्शंस है मल्टीपल. हमारे तुम्हारे टाइम पे तो क्या था, पढ़ाई कर ली साइंस में चले गए, नहीं पढ़े तो कॉमर्स में गए, ऑप्शन ही नहीं था, तो आसान थी, लाइफ वाज इजी. नाउ द चॉइसेस आर सो मच. एज आई स्पीक, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, लड़का जिसका हमने पूरा असेसमेंट किया था, वो मुझे याद आ रहा है, ही गॉट इनटू ऑल द 5 IVs और वो अभी स्टैनफोर्ड में फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी कर रहा है. अबे मैंने कहा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है. फिर हम ऐसे ही बात कर रहे थे, वो सेकंड ईयर के बाद आया, तो मैंने कहा श्रेयस एंड वेरी क्यूट सोल ऑल्सो. मैंने कहा बेटा क्या पढ़ाते हैं, मतलब फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी, बहुत अलग अलग डायरेक्शन. या एग्जैक्टली, वी थिंक दैट दे आर कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट्स, और एक कैसे कैसे मिलते हैं. दे टीच देम प्रेडिक्शन ऑफ सर्टन इलेक्शंस, prediction of certain thought waves which will come into the universe, कि कैसे क्या सोचने की पूरा वो चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, तो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के साथ. सो कहीं ना कहीं देयर इज फिलॉसफी इनटू इट ऑल्सो. माइंड कैसे काम करता है, और मैथमेटिक्स भी लगाते हो. मतलब व्हाट वी यूज्ड टू थिंक कि ये हो नहीं सकता है, वो अभी हो रहा है. और इंडिया भी ऐसे ऑप्शंस काफी सारे आ रहे हैं. तो मैं तो बता रही हूँ, भारत में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है विच हैज सम वेरी गुड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स, which is good, which we are gaining towards breaking that silo of कि ऐसे हो रहा है. इनफैक्ट डेलॉयट नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम पब्लिकेशन की बात करें, जो हमने बुक में भी मेंशन करी है, 2040-2050 में ये रेगुलर सी यूनिवर्सिटीज होंगी भी नहीं. इट विल बी आला कार्ट. आई पिक अप म्यूजिक, आई पिक अप न्यूरोलॉजी, आई पिक अप एनीथिंग दैट आई वांट टू मिक्स एंड मैच, एंड दैट्स हाउ आई लर्न. सो पूरा जो लर्निंग पैराडाइम है वो चेंज हो जाएगा. पेरेंटिंग पैराडाइम इज गोइंग टू चेंज. सो बट सबसे पहली बात ये है, सो सिंपल सी फॉर्मूला है पेरेंट्स के लिए, अवेयर, केयर एंड डेयर. सबसे पहले अवेयरनेस ला लो, फिर केयर टू डू दैट समथिंग, एंड देन डेयर टू डू इफ इट हैज टू बी अ चेंज. यू डेयर टू चेंज 4 careers. हाउ मेनी पीपल आर डेयरिंग टू डू दैट? हाँ, ये मुझे बाद में, देखो जब मैं करियर स्विच कर रहा था ना, तो अनसर्टेनिटी तो बहुत थी. तब फोन बहुत आते थे यार, कैसे क्या हमें भी करना है. अब मेरी अंदर से खुद की हालत खराब, मैं क्या बताऊं. लेकिन ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट लकी इनफ. मैंने मेहनत की है. मैं खाली लक के बेस पे नहीं आया हूँ. और बैंक के अंदर भी मैं, पहले मुझे लगता था कि मैं लकी था कि मुझे बैंक मिला. अब मुझे लगता नहीं, मैंने मेहनत करी थी. मेरे को अब मेरी वाइफ याद दिलाती है कि तुम 15-15 घंटे काम करते थे, और तुम्हें पता ही नहीं लगता था घर कहाँ है. तो तुम ऑब्वियसली तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा. तो शायद मैं ब्रेन के पाथ पे था. Exactly. That is the point. Yes, Am I right? yes, precisely. You were crafting it to that point. और luck तो वही है ना, fortune, it favors the person who just was वहाँ पे जाके उसने अपने maximum effort कर दी, और वहाँ पे हमने कह दिया जी लकी था. मैंने ना मैडम एक बड़ा माइक्रो ऑब्जर्व किया, मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे है. आपने कभी लॉक खोला है? लॉक ना हमेशा क्लॉकवाइज खुलता है. करेक्ट. मुझे लगता है कि अगर आपको खुलना है, यानी कि आपको बढ़ना है, यस, तो यू हैव टू बी विद योर ब्रेन. यस, एब्सोल्युटली. तो आप तभी क्लॉक, मतलब उसकी दिशा में हो तो आप बढ़ जाओगे. एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ लॉक लगते हैं, जो कि भारतीयों में, या जो भारत की जब भी पेरेंटिंग हो रही है या एजुकेशन अभी करंट में जो अगर, तो हम लॉक ही कर रहे हैं. तो हम बच्चे का फ्यूचर लॉक कर रहे हैं, जो कि इनसिक्योर होगा और बहुत ही अनस्टेबल होगा. इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एज पर न्यूरो साइंटिस्ट, एज पर डॉक्टर फर्टिनिटी, आपके हिसाब से सर्वांगीण विकास या 360 डिग्री डेवलपमेंट क्या होता है? ब्यूटीफुल. तो कि पेरेंट्स को पता लगे. नहीं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो अगर एक गाड़ी होती है, एनालॉजी से समझाते हैं, एक बहुत सुंदर सी बढ़िया सी गाड़ी है, मर्सिडीज ही ले लेते हैं. एक बड़ा पहिया बहुत बड़ा कर दिया हमने, एक बिल्कुल छोटा सा रखा, एक थोड़ा सा मीडियम साइज का है, और एक एकदम बड़ा ट्रक के साइज का कर दिया. गाड़ी कैसे चलेगी? चलेगी नहीं. तो सर्वांग विकास के बगैर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है गाड़ी चलाने का. सो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल,
साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल मेंटल भी बोल सकते हो, एंड स्पिरिचुअल। ये 4 पहिए हैं। इन पहियों के बगैर तो आपको सर्वांग विकास का कोई वही नहीं आएगा। यू हैव टू। तो मर्सिडीज तो आपने लगा ली कि भाई हाँ, मैंने तो जी सारा इन्वेस्ट कर दिया अपने बच्चे में, सबसे बेस्ट वाले कपड़े, सबसे बेस्ट वाला ये, और ये 4 पहियों में इम्बैलेंस कर दिया। So the amount of the time that you spend with the kid, the spiritual lifestyle practices, the mental protection that you give, the mental qualities that you instill, the physical fitness that you give. अभी हमारे आते हैं कभी कभी ना in the B lab when we do the interviews and all, तो बच्चे आते हैं बिल्कुल सो ऐसा थिन सा बच्चा होगा, बोलता है क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। भाई तुमने अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करा? सो इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस आउट ऑल द 4 पिलर्स, देन हाउ कैन यू डू एनीथिंग, यू नो? सो 3C फॉर्मूला भी हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों रखना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव भी आप हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा? हाँ, शोकेस कैसे करेंगे? शोकेस कैसे करोगे? हाँ, और मैं कल ही कैपेबल पढ़ा। भी हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा? अकेला कॉन्फिडेंस है जी, सब कुछ करें लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा? सो इट हैज टू बी अ ब्लेंड। एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द ब्रेन इज कि आप ये सारा कुछ एक्चुअली में लिटरली विथ फ्यू प्रैक्टिसेस ये आप चेंज कर सकते हो। एंड आई एम नॉट चेंजिंग कि भाई यू नो मोटिवेशन, लोग समझते हैं कि भाई हाँ बात कर ली मोटिवेशन से काम हो गया। मोटिवेशन इज लिटरली हिटिंग द ब्रेन कॉर्टेक्स एंड कमिंग आउट। इट इज लिटरली फ्रॉम द ईयर से गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो हमारा मेन होता है ब्रेन में आया, वहां से शुगर रश की तरह है, बस फटाफट और खत्म हो गया, स्पाइक होके इट गोज डाइज आउट। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वायरिंग का बदलाव बहुत जरूरी होता है। उसको समझाने के लिए सिंपल सा मेरे पास तरीका है। हम बोलते रहते हैं जी यूनिवर्स ने पैटर्न दिया है, यू नो, अगर मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वापस से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, एक और टाइम पैटर्न है। अब यूनिवर्स फ्री बैठा है और तो कुछ काम ही नहीं यूनिवर्स को, है ना, पैटर्न दिए जा रहा है। इट इज नॉट, इट इज द पैटर्न ऑफ योर माइंड, द वे योर फिजियोलॉजिकल वायरिंग इज। यू विल कीप अट्रैक्टिंग अंटिल यू रिजॉर्ट योर फिजियोलॉजिकल वायरिंग, बिकॉज आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं किया, प्रॉब्लम किसी और पैकेट में आ गया। So we as parents, we as teachers, we as an entire ecosystem of the society, we have to get these kids into a proper scientific way of understanding कि उनका वायरिंग क्या है, समझो, सीखो कि आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नॉट दैट एवरीबडी विल बी अंडरस्टैंडिंग, और वो ठीक है। आई मीन नॉट दैट आज मुझे बताओ कि AI में मैं क्या सब कुछ जानती हूँ, नहीं, बट मुझे थोड़ा बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा। आई स्पेंड 10 minutes एवरी सिंगल डे लर्निंग समथिंग। दादी नानी के नुस्खे होते थे ना, भी हल्दी क्या काम आती, तो इतना तो सीखना ही पड़ेगा। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, ये तो वैसे ही हो जाएगा। और जब आप वो सीख लोगे तो आपको अपने उस पे भी, सी एवरी पेरेंट समवेयर, मुझे ऐसा लगता है, जो आपने पहले भी सवाल पूछा था, दे ऑलवेज हैव सम फॉर्म ऑफ गिल्ट। ये एक पेरेंटल गिल्ट, मुझे एक भी पेरेंट बता दो जो बोलेगा भाई जी मुझे PG नहीं है, पेरेंटल गिल्ट नहीं है बिल्कुल है मैम, बिल्कुल होगा ही नहीं। बिकॉज द लाइफ थिंग्स आर, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में कितनी सारी चीजें चल रही है। सो ये तो होने ही वाला है। सो उस गिल्ट को हम वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ निकाल ही दो जी, ऐसा नहीं होगा। हाउ मच ऑफ दिस साइंटिफिकली यू कैन टेक केयर ऑफ इट, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। कोई ऐसी 2 या 3 टिप्स बता सकते हैं? मैं बहुत अवेयर पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन अवेयर होना चाहता हूँ, जो मैं डेली प्रैक्टिसेस करूँ। 2 या 3 प्रैक्टिसेस प्लीज। नहीं, सो न्यूरो पेरेंटिंग इज नॉट अ फैड। न्यूरो पेरेंटिंग इज वे ऑफ लाइफ। आप जब ब्रेन की एक एक उसको समझते हो तो ऑटोमेटिकली उसको आप अप्लाई करोगे। सो इट इज वेरी साइंटिफिक। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 1 प्रिंसिपल इज कि 0 to 5 में बी वेरी विजिलेंट। उस टाइम पे मल्टी सेंसरी, जितना बच्चा टच करेगा, जितना स्मेल करेगा, जितना इंटीग्रेट करेगा, जितने ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेगा, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा। सो कैच, वी कॉल इट द क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो पहली अपॉर्चुनिटी हमें पीक ऑफ 3 पे आ गई, फिर 7 पे आ गई, फिर 11 पे आ गई, फिर 15-16 पे आ गई। 15-16 पे उनका हार्मोनल रश भी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना नहीं होता है। मतलब एवरी टीनेज पेरेंट अपना सर पकड़ के बैठता है कि भाई इसे कैसे वो किया जाए, राइट। बट हमारे पुराने, अगर हम संस्कृत में बोले तो दे यूज्ड टू से लाड़येत, ताड़येत एंड मित्रवत, कि आपको पहले तो उसको प्यार से ही करना है फर्स्ट 5 years, बिकॉज सबकॉन्शियस ना वो ऐसे ही ले रहा है। दैट इज लाड। देन ताड़, बिकॉज यू हैव टू discipline the child. 5 to 15. 5 to
11, 12, 11, okay. 13, जैसे ही teen बन गए मित्र, there is no other way, friendship, that because that is how the brain's wiring is happening. उस टाइम पे हार्मोनल बर्स्ट है जी, पीएफसी बिल्कुल नहीं है, एकदम रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उनका, सब कुछ क्यों इतने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्यों सेक्सुअल ये होता है, क्यों ड्रग्स वगैरह का सामना करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. तो पेरेंट्स को उस नेचुरल प्रोसेस से प्रिपेयर होना पड़ेगा. अब कहीं कहीं वो बोलते हैं कि वोटिंग की एज 18 नहीं होनी चाहिए. द रीजन इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट डेवलप्ड. लेकिन कार रेंटल वाले कंपनी अच्छे से समझते हैं, कार नहीं देते 24 साल तक. दे डोंट, बिकॉज दे नो कि वही एक्सीडेंट करेगा बच्चा. तो अंडरस्टैंडिंग दिस क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1. नंबर 2, वी सेड कि सबकॉन्शियस जब खुला हो, बच्चे का दरवाजा खुला है तभी तो हम अंदर जाएंगे ना, ये ऐसी वाली बात है. तो रात के शाम के टाइम पे जब वो थीटा स्टेट में, जब सबकॉन्शियस उसका ओपन होता है, तब बचपन में अगर आप याद करो तो स्टोरीज कही जाती थी. बिल्कुल जी हनुमान जी ने ये कर दिया, यहाँ से वहां लेके आ गए, क्यों बताते थे? मुझे भी याद है मेरे नाना सुनाया करते थे. व्हाई? बिकॉज फॉर द किड इट इज नॉट अ स्टोरी, फॉर हिम और इट्स हर लाइफ, इट्स लाइफ. या कहाँ तक मैं जा सकता हूँ. हाँ, इट इज प्लेइंग ऑफ एज अ मूवी इन द किड कि हाँ भाई ये तो कर दिया. तो क्वालिटीज इंस्टिल हो रही थी वहां से, स्टोरी से सीधी क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा था. वो उसकी पर्सनालिटी में इम्बाइब हो रहा था और उसके एक्शंस में, कैरेक्टर में, डेस्टिनी में और लाइफ में कन्वर्ट हो रहा था. और जी हम कहते थे, हम स्टोरी पढ़ाते थे, राइट? क्या बात है. So this is that second part which is very important, that theta time, you have to seize that theta time. So ये हो गया प्रिंसिपल नंबर 2. प्रिंसिपल नंबर 3 है मिरर न्यूरॉन. Okay. जो आप बच्चे में चाहते हो वो खुद करो. अब आप चाहते हो भाई आपका बच्चा मोबाइल से ना करे, आप क्या करते हो? पूरे दिन आप 12 घंटे 17 घंटे बैठ के आप ही स्क्रीन पे लगे हो. व्हाट विल द चाइल्ड डू? मिरर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन फॉर अ किड इज मिरर ब्रेन. और मिरर बहुत स्ट्रांग होता है. एग्जाम्पल देती हूँ. देयर वाज अ स्टडी विच वाज डन कि आप एक डांसिंग परफॉर्मेंस देख रहे हो, लाइव डांसर डांस कर रही है, एंड दे मैप्ड द डांसर्स ब्रेन एंड द ऑडियंसेस ब्रेन. The equal amount of the neuronal thing was happening. ब्रेन में उतनी एक्टिविटी हो रही थी ऑडियंस के जितनी डांसर में हो रही थी. अच्छा, शायद इसी वजह से कहा जाता है कि आप लाइव परफॉर्मेंस जाओ, एक्सपोजर्स लो, लाइव कॉन्सर्ट्स के. Yes, your brain is dancing to the exact tune of what is happening opposite. मुझे लगता है ये इससे टीवी में नहीं होता. हाँ, अच्छा, दो चीजें इससे ना कनेक्ट होगी. एक हाँ. आपने अपने पे एक रिसर्च की थी जो रोबोट के साथ आपने Yes. इंटरव्यू किया, Yes. तो शायद लगता है इसी से कनेक्टेड है. मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो वो फील नहीं आएगा, नहीं लेकिन मैं आएगा. लाइव कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ बिल्कुल. या लाइव किसी थिएटर प्ले देखने जा रहा हूँ या बिल्कुल. लाइव मैच देखने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल. जो एक्साइटमेंट है बिल्कुल. वो मुझे रियल चाहिए. करेक्ट. और वो ब्रेन में मिरर करता है, राइट? और उसका एक और रीजन है जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल, मतलब उस पे भी आता है कि भाई हम खाली इस कोश के नहीं बने हैं, हम पंचकोश के बने हैं, राइट? सो देयर इज आल्सो बायोफील्ड, देयर इज बायो रेजोनेंस. तो वो पंचकोश टू पंचकोश का भी होता है ना. तो एक ये हो गया मेरा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश. तो ये सारे लेयर्स को वो फूड मिल रहा है. यहाँ पे एक खाली इसी को हो रहा है और यहाँ से जा रहा है. So that mirroring is third principle, which is extremely important. So what you want in your kid, start practicing yourself. So वो नहीं करोगे तो बच्चा तो यही करेगा. टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, झगड़ रहे हैं घर में, कोई ये नहीं है, हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बातें चल रही है, तो बच्चा वही लेके पैदा होगा. उसमें कोई वो नहीं है. अब मैंगो का बीज उगाओगे और बोलेगा जी मुझे एप्पल चाहिए. एप्पल आ ही नहीं सकता. सो ये मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट है. और 2 जो माइनर है बट इंपॉर्टेंट अगेन है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सिंपल थिंग्स. अब द इजिएस्ट वे टू ग्रो द ब्रेन इज भ्रामरी. हमने स्टडी किया, राइट? द हमिंग बी मेडिटेशन, हमिंग बी प्राणायाम. यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट सिंपल हमिंग. ये लगने वाला सिंपल सा हमिंग ब्रेन में हाई बीटा एंड गामा के बर्स्ट आते हैं. गामा इज लाइक अ सुपर ब्रेन वेव. तो ये हर व्यक्ति को करना चाहिए. Every kid must do it because Kid it's and any adult having any type of disease also. Absolutely, उसकी कोई contraindication नहीं है. There's no And nothing that is to my worry. favorite. Actually मुझे भ्रामरी बहुत पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद है. और भ्रामरी पे हमारे कुछ रील्स आई थिंक अभी 70 मिलियन टच किए हैं. वाओ. या सिर्फ भ्रामरी और मैं तो एक देयर इज अनदर वर्जन ऑफ इट जो मैंने खुद ही अपने लिए बनाया. इट्स कॉल्ड पावर भ्रामरी. और भ्रामरी क्या है मैम, प्लीज करके दिखाओ. सो मैं क्या है एकदम व्हेन थिंक आई ट्रैवल अ लॉट, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द लैब. कई सारी चीजें एक साथ. अभी हम माहेश्वर सूत्र पे रिसर्च कर रहे हैं कि वो हम बोलने के लिए कैसे कर सके. एक साइड हवन पे, होमम पे हो रहा है, एक साइड किसी टिबेटियन चैंट पे हो रहा है, तारा मंत्र पे. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेक
इन, राइट? वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें आ रही है, तो मैंने कहा बीच में कैसे तुम रिजुवेनेट करो ना। सी व्हेन द ब्रेन इज फटीग्ड और टायर्ड तो वो डेल्टा दिखता है। और जब हम ये ब्रेन का एनालिसिस करते हैं, जिसको हम न्यूरोसेंस बोलते हैं, कि मेक सेंस आउट ऑफ योर ब्रेन, व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज वट एवर यू सी इट यू कैन फिक्स इट। तो उसमें हम काफ़ी बर्नआउट, फटीग, टायर्डनेस ये आजकल काफ़ी देख रहे हैं। सो आई सेड, जब मैंने ये कहा तो मैंने कहा शॉर्टकट कुछ करो कि भाई फटाफट ब्रेन को एकदम से लाइट आ जाए, राइट? दैट इज पावर ब्राह्मणी। सो व्हाट आई डू इज मिडल ऑफ द डे आई जस्ट स्टॉप एवरीथिंग, सब कुछ बंद कर दो, पिच डार्क कर दो अपने रूम को, सो देयर इज नो सेंसरी स्टिमुलेशन एट ऑल, and there should not be sound if try possible, lock everything, etc. and all, and then try to elongate your Brahmari. First Brahmari should be short Brahmari, then little bit medium, and then the longest, and then reverse it in that order. So जैसे एग्जांपल, हाँ, आप मुझे करके बता दो मैम। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, फिर थोड़ा सा और लंबा करो, ओके, ये मीडियम हो गया। अब इसके ऊपर और तेज करो, वाओ, दैट्स टू लॉन्ग। जितना लॉन्ग हो सके उतना करो, काम खत्म, पावर, यू रिजुवेनेटेड, सी यू विल फील आल्सो। अभी एकदम से ना आई फीलिंग, मतलब मुझे भ्रामरी जब भी करता हूँ मेरी हाँ, आंखों में हल्का पानी हो जाता है, आई हाँ, फील वेरी लाइट। या अब इसका रिवर्स कर दो साथ अब साथ, इसको रिवर्स लॉन्ग, करो, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट, एंड डीप deep dark, pitch dark. So there is no other stimulation. There's only one resonating vibration. पता नहीं, मुझे तो ये बहुत फायदा करता है. It works like magic for me. एंड हैव यू, मतलब आपने खेचरी मुद्रा भी ट्राई हाँ की? जी, हाँ जी, हाँ जी. खेचरी is also one of my favorites. तो इसी के साथ भ्रामरी के साथ करते हो? कर सकते हैं, मतलब Okay. then it becomes added benefit added also benefit. of it. हाँ जी, हाँ जी. So मतलब you know the world of pranayam or world of the entire breath, and this is just फैसिनेटिंग। और एक सिंपल सी चीज से ये फैसिनेटिंग है कि भाई माइंड, काफी लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड की तेज गति चल रही है। अब माइंड को पकड़ने का क्या तरीका है? अब माइंड को मैं बोलूँ हाँ भाई शांत हो जा, माइंड को अब मैं बोलूँ आपको डोंट थिंक ऑफ अ पिंक स्नेक, she just thought of a pink snake, and even though there is nothing called a pink snake, right? Have you ever seen a pink snake? But it'll still come in because that is the property of the mind. अब माइंड को बोल रहे हो जी तुम कम हो जाओ, कम हो जाओ, तो वो तो कहाँ, उसको तो कोई ये भाषा ही नहीं है। But if you make your breath calm, if you reduce the number of the breathing, this automatically mind will be calm. So उसको पकड़ने का एक ही चाबी है, एक ही ब्रिज है, एक ही ये है, there is no other thing, breath. So through breath, go to your mind, catch it, and do whatever you want to do. अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा लाइफ की टर्म में समझें, प्राणायाम को साइड में रख दूं, अब आपके पास, आप दुबई से आई हैं, पॉडकास्ट है, फिर पॉडकास्ट है, फिर मीटिंग है, कल फिर मीटिंग है, कल वापस जाना है आपने। जी जी। क्या इस पूरे प्रोसेस में आपके पास कुछ भी नेगेटिव सोचने का टाइम है? आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपके चाचा क्या कह रहे हैं, मामा क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त, आप फोकस हो बिकॉज टुवर्ड्स योर पर्पस। तो मुझे लगता है ये नेगेटिव लूप है भी शायद इसलिए, शायद हमारी लाइफ में पर्पस नहीं है। ब्यूटिफुल, वेरी नाइसली सेड। लेकिन देखो हमें ये माइंड की प्रॉपर्टी भी समझनी होगी। नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। वाई? बिकॉज वी आर वायर्ड टू कीप आवरसेल्व्स प्रोटेक्टेड, कि मुझे भाई थ्रेट स्कैनिंग करनी है, मुझे कुछ ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं। अब जैसे मैं आई NRI स्टमक लेके, राइट, फर्स्ट थिंग इज भाई NRI माइक्रोबायोम है, भाई खाने में ध्यान रखना है। सो दैट इज द थ्रेट विच यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर अबाउट। तो माइंड की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव तो वो सोचेगा ही, लेकिन व्हाट इज योर जॉब? सी, माइंड इज डूइंग इट्स जॉब, इट्स वांट्स टू प्रोटेक्ट यू। पुराने जमाने में लायन टाइगर का थ्रेट हुआ करता था, आज के जमाने में सडनली बॉस का ईमेल आ गया, व्हाट्सएप में किसी ने ये कह दिया, इसने मुझसे बात नहीं करी, वो नहीं करी, बैंक ने कुछ और कर दिया जी, पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया था। सो यू डोंट नो व्हाट कम्स इन, राइट? सो द लाइफ विल थ्रो कर्व बॉल्स एट यू। अब नेगेटिव लाजिम है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट व्हाट यू नीड टू डू इज एट दैट पॉइंट इन टाइम थिंक ऑफ 2 blessings. डोंट ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, वो होगा ही नहीं। कोई बोलता है जी उसको पॉजिटिव कर लो, वो नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड नहीं है ये। अब वेलक्रो इज नेगेटिव इन द माइंड एंड टेफ्लॉन इज पॉजिटिव, मतलब ऐसे ही निकल जाएगा, वो होगा ही नहीं, इट इज टेफ्लॉन। सो व्हाट यू डू इज
think of two blessings at that point in time. My biggest blessing would be कि भाई इतने अच्छे लोगों से मैं मुलाकात कर रही हूँ, I have been graced कि इतने अच्छे होटल वगैरह में मैं ठहरी हूँ, हो गया मेरे 2 blessing, तो मेरा वो नेगेटिव था वो निकल गया। वाह। अच्छा, आज सुबह की बात है, मुझे हम्म। बताना उसको मुझे क्या करना चाहिए था। हम्म। मैं सो रहा था क्योंकि मैं रात को लेट है, तो मेरा बेटा आता है स्कूल जाने का टाइम, क्या पापा उठो एक बार। मैं कहा क्या हो गया? क्या मुझे एक आपसे बात करनी है। अच्छा मैं नींद में हूँ। क्या? अच्छा मेरी नींद खुलती कैसे? उसके उसके स्टेटमेंट से। मैं जब भी जल्दी उठता हूँ ना तब कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है और फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है। मेरी आंखें खुल गई, मैं क्या बोला, वापस बोल। क्या ऐसे बोला? मैं क्या, तो इसको पहले बोल कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या ये क्यों बोलना है? मैंने कहा तो बाद में पूछेंगे, अभी मैं भी पूरी नींद में हूँ। मैं कहा हुआ क्या? मैं जल्दी उठा, सब्जी जल गई मम्मी से, अब खाना मेरे लिए तैयार नहीं है, अब बताओ मैं वेट कर रहा हूँ, अब मैं लेट हो जाऊंगा, मैं इसलिए जल्दी नहीं उठता। तो मैंने सिर्फ उस स्टेटमेंट को चेंज किया। मैं कहता तुम ये सोचो कि तुम जल्दी उठे, लेट इसलिए हो रहे हो कि कुछ बड़ा और हो सकता था, अब तुम घर पे हो किसी एक रीजन से। राइट। अब मुझे नहीं लगा कि और कुछ मुझे बोलना चाहिए था। व्हाट यू से कि क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली, बिकॉज एज यू सेड ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सी वी विल हैव टू टीच देम टू डू इट, वरना वो ऑटो प्रोग्राम ऑटो पायलट में ये चलता रहेगा। वो एक अपना सुपरस्टिशंस कहाँ से आ गए? वहीं से तो आ गए। दैट वाज द रूट कॉज ऑफ सुपरस्टिशन, राइट? कि भाई बिल्ली जाएगी और ये होगा, अब बेचारी बिल्ली और तुम कहाँ, यू नो, वेयर आर यू कनेक्टिंग द होल थिंग? बट समबडी वुड हैव गॉट दैट फियर, और वो फिर फियर 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 हमेशा देखो कंपाउंड होता है। कोई भी टाइम पे जब वॉर हुआ, जब कोई भी क्रैश हुआ, अब जैसे फ्लाइट्स का हम देख ही रहे हैं, दैट इज अ लाइव एग्जांपल। अब आप देखो पूरे वर्ल्ड का जो फियर का कोहेरेंस है, दैट इज मेकिंग द फ्लाइट्स फॉल। हमने तो एक इनफैक्ट फॉरगिवनेस का मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड का मेडिटेशन बनाया है स्पेशली, दैट व्हेन यू सिट इन द फ्लाइट, थैंक द एंटायर प्लेन, थैंक द पायलट, थैंक योर सीट, थैंक योर दिस ग्रैटिट्यूड जो है। इज इट अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब? yes, it's available on the YouTube, because gratitude will change. मोनिका सिंगल जी जिनके साथ हम काम करते हैं हरिओम स्माइल्स में, ब्यूटिफुली शी हैज डन इट कि यू हैव टू चेंज द कोहेरेंस। अगर मेरा फियर, व्हाट यू विल रेजिस्ट विल परसिस्ट, ब्रेन में तो यही है। और पैटर्न कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कहा बाहर का नहीं है, इट इज हाउ योर माइंड, योर ब्रेन इज वायर्ड, इट इज अ वायरिंग ऑफ द ब्रेन, इट इज प्योरली फिजियोलॉजिकल। तो अच्छा किया आपने, यू जस्ट ब्रेक दैट लूप। तो आपको वो लूप तो ब्रेक करनी होगी। विथ अ किड यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ, यू नो, ब्लेसिंग वाला काम वगैरह शायद ना चल पाए, लेकिन व्हाट यू डिड वाज कि भाई उसको कोई अच्छे पॉजिटिव के साथ कोरिलेशनल करा लो कि दिस इज हाउ द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज, और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एडल्ट्स को टाइम लगता है, बच्चों को टाइम नहीं लगता। एक बार क्वेश्चन किया तो मुझे लगता है अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं कई बार पेरेंट्स से जब हम वो शो ऑफ कर देते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव टू टॉक टू योर चाइल्ड। यस, यही छोटी छोटी बातें होंगी, बिल्कुल आप उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। टॉक थेरापी है पूरी। देर इज इन अ डिमेंशिया में अभी देर इज गोइंग टू बी दिस कि मेमोरी की रीवायरिंग आप टॉक से कर सकते हो। यू लीड देम इनटू देयर चाइल्डहुड एंड देन ऑल द थिंग्स दैट हैपन, बिकॉज टॉकिंग इज रीबिल्डिंग, राइटिंग इज अ थेरापी, कैथारसिस। लिख लो जो आपको फियर है, डर है, निकाल दो, राइट कर दिया, कैथारसिस का क्या सही तरीका है? बच्चों को करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप करवा मुझे सकते कुछ हैं। सिखा सकते देखो, हैं हमारे पास? ग्रैटिट्यूड फॉर चिल्ड्रन और कैथारसिस फॉर चिल्ड्रन, ये करना ही करना चाहिए, हर माँ बाप ने करना चाहिए। मैंने तो जितने ट्रायल्स न्यूरो ग्रैटिट्यूड के, अभी हमारी लैब में यही चल रहा है, ग्रैटिट्यूड पे काफी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जितने भी हमने ग्रैटिट्यूड पे एक्सपेरिमेंट किए ना, माइंड ब्लोइंग है। बच्चों को खाली लास्ट में सोने के टाइम पे, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड इट कैन बी एज सिली एज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एज स्टूपिड एज कि भाई हाँ मेरा ये वाला कलर मेरा फेवरेट है और छत पे ये कलर है। इट कैन बी एनीथिंग। वंस यू टीच देम दैट ग्रैटिट्यूड, ऑटोमेटिकली लाइफ में कोई भी मुश्किल आ जाएगी, वो अपने आप वो उसको ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्वामी चिन्मयानंद जी क्या करते थे, सो आई वॉज अ एविड फॉलोवर एंड आई एम अ फॉलोवर ऑफ चिन्मय मिशन। तो वो बहुत सुंदर कहते हैं, वी यूज टू कंडक्ट गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन। तो बच्चे 5-5, 6-6 साल के गीता चैंटिंग है, वो टीचर्स यूज टू से कि उनको क्या समझता है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द संस्कृत मीनिंग एंड द वर्ड एंड ऑल इज, एंड ही वुड से डजंट मैटर। जिस दिन उनको प्रॉब्लम आएगा, वो श्लोक अपने आप उभर के आ जाएगा सरफेस, मीनिंग भी अपने आप अनकवर हो जाएगा। यू जस्ट पुट इट इन देयर सबकॉन्शियस। तो ये वो वाली बात है। अच्छा, मुझे ना एक रिसर्च ध्यान है, संस्कृत अगर आप बोलते हो बिना समझे भी, तो भी आपका जो लेफ्ट का फ्रंटल कॉर्टेक्स है विद योर टेम्पोरल लोब, दोनों डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं?
अब क्यों में तो आप बताओगे। संस्कृत इज अ मैजिकल लैंग्वेज, उसमें कोई डाउट ही नहीं। देखो काफी कौन से कंट्रीज में उन्होंने संस्कृत को कंपलसरी किया है? अभी 2-3 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है ना। यूरोपियन कंट्रीज ने किया, हाँ बिल्कुल किया। जर्मनी ने भी कुछ अभी जर्मन उसमें भी हो रहा है कि सर्टन यूनिवर्सिटी दिस विल हैपन ओनली इन संस्कृत। नीदरलैंड्स ने आई थिंक है, इफ आई एम नॉट श्योर। फिनलैंड में भी, फिनलैंड इज अ में, बिग ह्यूज दिस प्रोपोनेंट ऑफ संस्कृत। इवन जो वन ऑफ द हमारे सबसे बड़े विश्व के जो मोटिवेशन स्पीकर कहे थे, टोनी रॉबिन्स जो ट्रेनर, यस, वो गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, दैट इज अगेन संस्कृत। यस यस यस। तो क्यों? संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच हैज फॉर्म। I'll tell you क्यों। अब टोनोस्कोप ले लो। एक टोनोस्कोप बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप कोई भी लेबोरेटरी वगैरह वाला खुद भी बना सकते हो। आपने बलून के उसको स्ट्रेच कर लिया, तारे बना दी, उसको बेसिकली आपने एक वो वाइब्रेशन का एक वो दे दिया, यू गिव अ बेस फॉर दैट, ठीक है। उसको टोनोस्कोप, पीपल कैन जस्ट गूगल टोनोस्कोप ऑल्सो। अब वहां पे आप एक इकोसिस्टम बिठा दो जहां से माइक से आप संस्कृत बोल रहे हो, एंड यू पुट सम ग्रेन्स और समथिंग, इट विल मेक अ फॉर्म। ओके, यस यस यस, मैंने वीडियो देखा है। हाँ, तो चाहे तो आप ओम भी कर लो, उसका भी फॉर्म आ जाता है। चाहे कोई भी संस्कृत चीज बोल लो आप, अब आप उसमें इंग्लिश बोल के देखो, फॉर्म नहीं आएगा। सो संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच इज गिविंग अ फॉर्म। सो जब बाहर फॉर्म आ रहा है तो अंदर भी फॉर्म आ रहा है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। यस, ये नहीं पता था मुझे। सो फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से वो डिकोडेड फ्रीक्वेंसीज है कि वो ब्रेन में, और हम देयर आर इनफ स्टडीज। देयर वाज अ बिग स्टडी व्हिच वाज डन बाय डॉक्टर, उनके पेपर काफी साइटेड है। I'm forgetting the name of the author, but what he showed was in Sanskrit Pandits, the Pandits who Herzl, Professor Herzl, क्वाइट पॉपुलर, उनके काफ़ी साइटेशंस है कि उन्होंने संस्कृत पंडित्स जो चैंट करते थे, उनके ब्रेन में उन्होंने टेम्पोरल कॉर्टेक्स का वॉल्यूम देखा ज़्यादा, उन्होंने उनके पीएफसी की स्ट्रेंथ देखी जो काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने हिपोकैम्पस जो हमारे मेमोरी का वो है, हाँ, उसको बहुत बड़ा होते हुए देखा। एंड द रीज़न इज दिस। वाह, सुपर। मतलब ये जो कई बार हम बोल देते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है ना, वो आज मुझे और क्लियर समझ में आया। और बच्चों को तो ये हमें यू नो द मंत्र इररिस्पेक्टिव, मैं तो बोलती हूँ ओम इज अ यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, राइट। ओम डज नॉट हैव एनी रिलीजियस कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, और बहुत ही लॉजिकल चीज है कि आप ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर रहे हो। और भ्रामरी हैज नो रिलीजन, इट इज जस्ट अ मेथड, इट्स अ टेक्निक फॉर दोज गामा टू अपीयर। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लिटरली व्हेन आई हैड सीन इन माय लैब ना, मेरे आंखें मतलब पूरी खुली की खुली रह गई थी कि इतनी जल्दी गामा बना रहा है। paroxysms of gamma is like a super brain wave, right? When you have gamma, it potentiates the effect of every brain. तो अगर मेरा प्री फ्रंटल में आ गया तो मेरे एग्जीक्यूटिव फंक्शन आ गए, अगर मेरा स्पीच में आ गया तो मेरा स्पीच बढ़ गया, पीछे आ गया तो मेरा विजुअल स्पैशियल कॉर्टेक्स बढ़ गया। सो ऐसे करते करते वो करता है। तो दिन में 5 मिनट देने में एज अ रूटीन, एज अ लाइफस्टाइल बच्चों के साथ। तो मेरे कई सारे कोलीग्स ने मुझे फ़ोन करके कहा, जब ये हमारी भी रील काफ़ी पॉपुलर हुई, तो माय कपल ऑफ माय न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स कॉल्ड मी सेइंग दैट श्वेता, हमारे बच्चे करते नहीं थे, आपका वीडियो जब से देखा है ना, वो बोलते हैं पापा चलो भ्रामरी करते हैं। लॉजिक इज देयर ना, ओम करते हैं, लॉजिक इज देयर। लाइक आज हर पेरेंट के पास अथॉरिटी है पेरेंट होने की, लेकिन बच्चा आज का लॉजिकल है, तो उसको अथॉरिटेटिव लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। करेक्ट, उसको लॉजिक दे दो। तो जैसे मैंने आज सुबह जो किया, तो जैसे उसने पूछा मुझसे, मैं कहा तू कर, फिर बताता हूँ। हाँ, फिर उसको मैंने बता दिया कि यार ये Yes, रीजन है, इसको yes, अपने स्टोर नहीं करना, yes. तो वो समझ गया। ठीक है, देखो हमें पेरेंट्स को ये समझना है कि ब्रेन इज अ मीनिंग मेकिंग मशीन। हम उसको MMM बोलते हैं। हाँ, ये मीनिंग मेकिंग मशीन है, 3M। उसको मीनिंग चाहिए। अगर मुझे बड़े सालों पहले जब मैं मैथ कर रही थी, आई विश किसी ने कहा होता पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ रहे भाई। मतलब कितना लोडेड लगता था, अरे ये अलजेब्रा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा इससे। बट इफ समबडी वुड हैव गिवन मी दोज एप्लीकेशंस विथ अ मीनिंग कि ये चेंज कर रहा है, या मुझे उतना ही बता देते थे कि ब्रेन में इतनी वायरिंग आपकी चेंज हो रही है जिससे आप लाइफ के कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, तो भी मैं अलजेब्रा अच्छे से प्रॉब्लम क्या है मैम, श्वेता, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ क्योंकि हम इस फर्टिनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ना बहुत अभी रील्स वायरल हुई उनकी, ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो हम बोलते हैं मैं कि तुम नहीं पढ़ पाए, या सॉरी टू से तुम इस लायक नहीं हो, तो तुम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। क्योंकि बिफोर 18 एवरी सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। तो उस साइन थीटा कॉस अलजेब्रा से मेरा राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा है भाई। क्यों जरूरी नहीं है? नहीं, अच्छा, और मेथड नहीं आपके पास, आप वो भी वापस ले रहे हो। और रही सही कसर, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसको बहाना मिल गया, देखो
सर बिल्कुल बोल रहे हैं जरूरत क्या, आगे लाइफ में क्या जरूरत पड़ेगी, हम्म आपको पता नहीं है, Yes. तो दैट इज अ प्रॉब्लम। So this is called the application of education. जो application of education है ना वो wisdom बन जाता है. विजडम बन जाता है, तो knowledge एक जगह रहता है, wisdom एक जगह रहता है. एंड और दैट मैं इज द डिफरेंस बिटवीन that is the difference. और हम काफी IQ को बढ़िया glorify करते हैं. अरे जी इतनी डिग्री आया, अब मेरे 15 गोल्ड मेडल है, लोगों को गोल्ड मेडल दिखेंगे. IQ is not everything. It Not is at all. intuitive quotient. It is how you prepare yourself. It is your creativity quotient, adversity quotient, the way emotional quotient. Emotion. आप बाकी की सारी चार पहियों को कैसे डेवलप करते हो. So it is all holistic. It is all. एक ना बहुत एक्टर है कुणाल खेमू, हम्म सैफ अली खान के साथ उनका मतलब उनकी उनकी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड है वो, हम्म उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, हम्म वो कहते हैं यार मेरा काम है ना एक्टिंग को पढ़ना है, हम्म मेरा सब्जेक्ट वो है, अब तुम मुझसे आके पूछो कि उस देश का प्रधानमंत्री कौन है, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, उसके बेस पे तुम ये जज कर रहे हो कि कुणाल खेमू समझदार है नहीं है, फिर मेरा बैंक बैलेंस देख लो, सही मेरा बात है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लो, मेरे इन्वेस्टमेंट देख लो, Very true. आप इसके बेस पे क्यों चेक कर रहे हो कि मेरा हम्म। इंटेलिजेंट क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे किसी देश का प्रधानमंत्री पता है या नहीं नहीं पता, है. Very true. Very मेरा true. सब्जेक्ट मैं उसमें मास्टर हूँ, Very true. तो मुझे लगता है दैट इज कनेक्टेड, और यहीं से एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, एक और myth- शायद हाँ, before that Howard Gardner also used to say the same thing, right? Howard frames of Gardner mind, की frames of mind mind is है, based on that. 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने You may इसी have पे fine motor and which is perfectly fine, you know. there are n number of examples, Yes. Sachin Tendulkar is Yes. another example, Hmm. AR Rahman is another example, Yes, yes. Mike Tyson बिल्कुल अगर फाइनेंशियली एडुकेटेड होते तो फिर बैंकरप्ट नहीं होते, सही लेकिन बात है. अपने फील्ड के महारत थे वो, बिल्कुल तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है. ट्रू. इसी से एक ना एक रेलेवेंट क्वेश्चन निकलता है, अक्सर ये बोला जाता है कि आइंस्टीन का ब्रेन बहुत सुपर ब्रेन था, साइज एवरेज था, हम 5% ही ब्रेन का यूज करते हैं, तो ये एग्जैक्टली है क्या, और एज अ पेरेंट अगर मुझे देखना है कि मेरे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जिसकी हमने पहले बात करी, तो ये क्या मिथ है 5% वाला या क्या है, क्या थोड़ा सा एक डॉक्टर आज पहली बार मिला है तो मैं उसी से पूछता हूँ. ये बिल्कुल मिथ है. There is nothing called 5% and all. We use our entire brain most of the time. Depend करता है. अब जैसे मुझे अभी बात कर रही हूँ आपसे, तो my speech and my attention is at the peak because I have to speak and I have to attend to what you are asking. So brain हमेशा अलग-अलग parts में maximum capacities में rotate करता है. इनफैक्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को तो चोरी किया गया था. चोरी किया था. The pathologist wanted to understand, अरे आइंस्टाइन का ब्रेन है, उसने चोरी करके स्टडी किया था, एंड ही वाज शॉक्ड टू फाइंड कि और तो कुछ मिला ही नहीं उसमें. छोटा सा पैराइटल लोब जो यहाँ पे साइड में होता है वो हल्का सा साइज में ज्यादा मिला, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिली. So the question comes is then where is that wisdom? Why Einstein was Einstein? So it is never only about that physical brain or that physical circuits or physiological process that we see. There are many layers beyond, जैसे हमने कोश में बात करी. So जहाँ पे intuitive coding छुपी है, you know. That's why, you know, we are coming up with also a program called Script of Soul. स्क्रिप्ट ऑफ सोल्स. हाँ, तो साइको, इसके साथ मैंने कल ही लोगो देखा है. हाँ जी करेक्ट है. सो साइको डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट एंड सोल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब को हम, एंड वी हैव अ साइकियाट्रिस्ट विद अस, amazing guy, Dr. Dharmesh Shah करके, then we have the healer Monica Singhal ji है. We came together and we said we can design the way we want. That is alchemy, right? You just get in the right components. अब parents का preparation, mindset का preparation, conception, स्वर योगा की भी बात करें, काफी सारे ancient wisdom में तो हमारे पास ऐसे बथेरे examples है. So can we consciously create a brain which can do magic? Answer is absolutely yes. We can design. We can design, absolutely. अब देखो serendipitous, मेरी लाइफ में गायत्री मंत्र भी ऐसे ही आया था. So my mom used to work in आर्य समाज, तो आर्य समाज में वो तो डायरेक्टर थे रूम में वगैरह में, बट यू नो एंटायर डे गायत्री मंत्र बजता था स्पीकर्स में, तो बैकग्राउंड पे, एंड शी वाज नॉट अ बिलीवर, मतलब वो तो मेरे मॉम डैड दोनों एथिस्ट उसके थे, दे वर नॉन बिलीवर्स वगैरह, तो कोई स्पेशल अटेंशन भी नहीं पे किया था. अरे गायत्री मंत्र बज रहा है. ऑल द 9 months दिस इज व्हाट आई हर्ड. अब मेरा जब बर्थ होता है, आई एम अ लेट स्पीकर, 2 साल 2.5 साल बोल नहीं रहे, तो दे ऑब्वियसली बहुत आर घबरा रहे हैं कि भाई अरे क्या होगा. पीडियाट्रिशियंस, ENTs, बेस्ट डॉक्टर्स, एवरीथिंग. फाइनली दे अंडरस्टूड कि भाई मेरे एनवायरनमेंट में कुछ मैं सुन ही नहीं रही हूँ, बिकॉज दे बोथ विल गो फॉर वर्क, सो बेटर टू शिफ्ट द किड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो मैं जब जैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स के घर में आई, हल्ला गुल्ला शोर वगैरह बोलना शुरू हो गया. The moment I spoke, at that point in time, लगभग 2.5-3 साल पे entire गायत्री मंत्र I chanted. So the whole family was shocked कि भाई अभी तो
वर्ड्स भी नहीं आते, अक्षर का वो नहीं है, और गायत्री आपने सीधा मंत्र, पूरा गायत्री मंत्र बोला। पूरा गायत्री मंत्र बोला. सो दैट दैट थिंग केम आउट, इट जस्ट दिस थिंग. तब से लेके आज इतने साल हो गए, तो गायत्री इज सॉर्ट ऑफ माय गो टू. अभिमन्यु वाली कहानी होगी ये तो, कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सीख लिया था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। अब ना गायत्री का मीनिंग पता है ना, कुछ भी था, कुछ नहीं. बट आज मेरी लाइफ का, इफ आई से दैट द पिवटल फोर्स इज गायत्री. अच्छा, ये कितना इंटरेस्टिंग है मैम, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पता नहीं क्यों मैं इस टॉपिक से बहुत अटैच्ड हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत सारी फैमिलीज को काउंसिल करता हूँ ना, तो देखता हूँ कि हमारे भारत में बोला जाता है अतिथि देवो भव। वहीं जब किसी बच्चे को जन्म देना है तो उसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, एक किसी भी माइंडसेट में आपने कंसीव कर लिया, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. फिर उसके बाद 9 मंथ्स जो आपने बताया, अननोइंगली आपके पेरेंट्स चाहे गायत्री चैंट चला रहे हैं, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है. दिस इज अ लाइव एग्जांपल. तो वो 9 महीने कितना इंपॉर्टेंट है, और कम से कम वो फैमिली प्लानिंग का जो कंसीविंग का टाइम है कितना इंपॉर्टेंट है. तभी तो स्क्रिप्ट ऑफ सोल, कि पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज कर दो. यू डिजाइन द डीएनए, यू इनवाइट द सोल विच यू वांट टू. आप डिसाइड करो ना, क्यों सेरेंडिपिटसली यू वांट. आपके कार्मिक लोड का भी वो करो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंशियंट लिटरेचर. अगर आप स्वर की बात करें, अगर आप एंटायर जो ऋषि मुनि का, अब जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, भृगु ऋषि वाला. भृगु ऋषि, तो अच्छा. जो पत्र पे देखते हैं, तालपत्र, राइट, हाँ. ताल वो दिखाते हैं, बताते हैं बिल्कुल ये वो. बिल्कुल. अरे 7,000 साल पहले उसको कैसे पता था मेरा नाम श्वेता है? एग्जैक्टली. सो मैं गई थी वहां पे, मैं तो बड़े क्रिटिकल माइंडसेट के साथ गई थी जी. ऐसा थोड़ी होता है, ये है वो है. अभी वो हमारा भी एक आएगा जस्ट टू सी कि क्या हुआ, सो काफ़ी लोग उसके बाद, एज यू राइटली मेंशन, डीएमआईटी का साइंस बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी फिर डाइल्यूट होके ये हो गया. इसमें भी काफ़ी सारा डाइल्यूशन है. सो यू गो टू द सोर्स, यू अंडरस्टैंड, लेकिन है तो सच्चाई है. मतलब कितनी पावर रही होगी. 7,000 साल पहले लिखा गया है कि इस दिन विकास जन्मेगा, इस दिन श्वेता जन्मेगी, इस दिन उसके पेरेंट्स ये होंगे, उसका भाई बहन, उसकी फैमिली होगी. रसायन शास्त्र, ये करोगे तुम, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला जॉब होगा. सो हाउ वाज दैट, उस रूम में मैं जब गई ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था. मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा फिर सर्वे भी कर रही थी. मैंने वो गुरुजी को बोला, मुझे थोड़ा ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो. मैं छोटे से गांव में गई थी, वैथीश्वरन कॉइल करके है. सो मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था, इन गुरुजी को जाके मिलना. एंड मैं तो अपने कैमरा मैन सबके साथ गई थी. वो बड़े ही काइंड थे, वेरी नाइस एंड दिस. तो मैंने कहा, ये कबर्ड क्या है? बोले ये अनबॉर्न वाले हैं, अभी तक पैदा नहीं हुए. मैं कहा ये बड़ा मजेदार है. they were the patras of the unborn people who are still not born, and those are the patras, so we don't touch it because वो अरे भाई, कितना बड़ा कुछ, कितना बड़ा. अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं जो मुझे दिख रहा है वही सत्य है. दैट इज द ट्रूथ. बट यस, व्हाट आई बिलीव एज अ द बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, मतलब हमारा काम ही ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है. देयर इज लॉजिक इनटू एवरीथिंग, बट वेरी अर्ली वी गिव अप द लॉजिक कि अरे रे, ये तो हमने उसको अंधश्रद्धा बना दी, हमने सुपरस्टिशन बना दिया. लेकिन ऐसा नहीं है. इफ यू रियली गो डीप इनटू इट, देयर इज अ साइंस फॉर इट. Agreed. There is a Russian paper which I was talking to you off studio. ये मुझे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा. तो हमने एक हीलिंग इवेंट को स्टडी किया. ये हरिओम स्माइल्स की इवेंट में बथेरे लोग आते हैं ना, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कम इन. नाउ मेडिटेशन इज बीइंग डन 2-3 hours, जैसे जो डिस्पेंजा का होता है ऐसे. In that, so many people had pains in certain locations. किसी को डायबिटीज था, किसी को कोई आर्थराइटिस था. So many people had, and we had the entire questionnaire. So we had exactly people who went in. We knew their medical histories, right? And then their blood test was also collected. And post this, we saw jump of 3 grams of hemoglobin. मेरे दिमाग से जैसे ही मैंने वो डेटा स्टडी किया, 3.5 ग्राम हीमोग्लोबिन. अब देखो, हीमोग्लोबिन एक प्रोसेस है, उसको टाइम लगता है बनने को. सो जब अब हम पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो हमें पूरा वो पाथवे वगैरह पढ़ाया जाता है, राइट. हीमोग्लोबिन तो ऐसे नहीं बनता है. अब मैं खुद ही अनीमिक रही हूँ. मैंने कहा भाई ये तो मजेदार है, मुझे मेरा तो 7 हुआ करता था, मैं 10-11 के लिए मर जाती थी टू ईट ऑल द आयरन एंड एवरीथिंग. सो ऐसा ये कैसे हो रहा है? और ऐसा नहीं था कि रैंडम था. There was no chance because that was a statistically significant number. जिस भी चीज में आपका statistical significant number आता है, वो तो आपको स्टडी करना ही पड़ता है. salivary cortisol कम हुआ, which I understand कि भाई आप स्ट्रेस फ्री हो गए हो. cortisol is for stress. So when you are in a coherence, जब भी कोई भी चीज आप coherence से करते हो, तो वो तो डाउन होता ही है. एक्सप्लेनेबल. हीमोग्लोबिन को कैसे एक्सप्लेन करो? फिर मुझे एक रशियन पेपर मिला, इनफैक्ट कई 2-3 उसमें से सब साइटेशंस भी मिले,
जहाँ पे वो प्रेयर, सो दे कॉल्ड इट एज अ कोहेरेंस प्रेयर, जब ये प्रेयर होता है सो देयर इज अ सबकॉन्शियस डोरवे ऑफ द, उन्होंने भी उसको क्वांटम एनर्जी का नाम दिया है, विच आई लव इट, मतलब क्वांटम इज अनदर अगेन फैसिनेटिंग दिस टू इट, बट टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैपन एंड आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है सिर्फ उस 2 से 3 घंटे के उस 2 प्रोसेस से 3 घंटे के प्रोसेस में। आरबीसी का जब वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। सो माइंड ब्लोइंग है। तो हम वरना कहेंगे क्या, लॉजिक थोड़ी है, वो तो खाली जो डिस्पेंसा कर सकता है या मोनिका जी कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, एवरीबडी कैन डू इट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है मोटे तौर पे, अगर आपको ये 5% के ट्रैप से बाहर आना है जी या सर्वांगीण विकास पे बात करनी है, तो बैक टू बेसिक्स, यानी कि आपके घर में चैंट्स होने चाहिए, बिल्कुल जिस भी धर्म को आप मानते बिल्कुल हो, बिल्कुल आपको भ्रामरी करनी चाहिए, बिल्कुल आपको कुछ बेसिक चीजें खुद पता होनी चाहिए कि कब आपके बच्चे के साथ आपको किस तरह की बात करनी है, करेक्ट। जब द लाड़ियत थीटा ताड़ियत और आप मित्रत्व की जब आप बात कर बिल्कुल रहे हैं, वो वाली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये दिस इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। यस और रात का जो समय है, उस समय किसी भी तरह से कोई भी गलत, कोई भी डाउट सेशन नहीं होना चाहिए, या कोई क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन वाला जो होता है वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमने बहुत बार सुना है कि जो बचपन होता है, जिसकी आप बात भी कर रहे थे टाइम से, हम उसका असर हमारे पूरे बिहेवियर पे पड़ता है, बच्चे के बिहेवियर पड़ता है। लेकिन इसको और थोड़ा डीप डाउन अगर ले जाऊं, डीएनए पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि डीएनए वही है भी, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोलते हैं ना, मैं मेरे नाम के लिए कर रहा हूँ, अपने खानदान के लिए कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द खानदान से डीएनए, मैं जिसकी लेगेसी आगे लेके जा रहा हूँ। करेक्ट, अग्रीड। तो मैं घर पे अपनी वाइफ से रोज झगड़ा कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ, रोज झगड़े हो रहे हैं, अपने बच्चे के साथ मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसके डीएनए पे क्या इम्पैक्ट होगा एज पर यू, मतलब क्या देखिए, रिसर्च है इस पे? see, there are two things, right? There is genetics and there is epigenetics. So मैं बहुत ही सिंपल सी चीज में मेरे पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि एक लोडेड गन है, वो जो लोडेड है ना, जो गन के जो लोडिंग हुई है वो आपकी जीन्स है, और जो ओके, ट्रिगर है वो आपका एपिजेनेटिक्स है। नॉट नेसेसरली कि हर जीन एक्सप्रेस होगा, नॉट नेसेसरली कि बंदूक की गोली छूटेगी, लेकिन ट्रिगर आपके ऊपर है। अब आपने एपिजेनेटिक्स में, आपके एनवायरनमेंट में गुस्सा, बदतमीजी, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज, एंड नॉट जस्ट दैट, स्मोकिंग, आप अल्कोहल जो भी ले लो, जितने जितने वो ट्रिगर्स ऐड कर दिए, आपने बस वो जीन को एक्सप्रेशन करना शुरू कर दिया। सो द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए जो हम बोलते हैं, डीएनए इज नथिंग बट योर अ प्रोटीन, मेन थिंग जो आपका शरीर बनाता है, मन बनाता है, इट्स एवरीथिंग, राइट? विदाउट इवन व्हेन द ओवम एंड द स्पर्म इज मीटिंग, क्या है बेसिकली? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? एंड ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज व्हाट, उसका बेसिक यूनिट तो डीएनए ही है। अगर डीएनए को भी हम तोड़े तो क्या है बेसिक यूनिट? प्रोटीन है। अगर हम प्रोटीन को तोड़े तो क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा जाता है, एटम है, राइट? मॉलिक्यूल। अब पहले पुराने साइंस को निकालते हैं, विकास वाला आपका साइंस, फिर क्या निकलता है उसमें से, एटम में से योर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? लास्ट में क्या बचता है आपका? इलेक्ट्रॉन्स। बात तो वही आ जाती है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो आइंस्टाइन साहब बता के गए हैं। एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल। सो आस पास की जो आपने तरंग फैलाई कि भाई डर वगैरह था, तो फाइनली ट्रांसलेट होके कहाँ गया? इट इम्पैक्टेड दैट एटम, इलेक्ट्रॉन, द टाइनीएस्ट पार्टिकल, एंड वहीं से सारे चेंजेस होने शुरू हो गए। सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर कराओ ना, मैंने ये बड़ी सारी वर्कशॉप्स में कराया है, मेक द पर्सन स्टैंड एंड यू आस्क द पर्सन टू से यस यस यस, और थोड़ी देर के बाद देखो वो फॉरवर्ड स्टूपिंग होगा। अच्छा, अब आप, आगे की तरफ हाँ, जो आगे की तरफ झुकेगा। अब आप उसको सीधा खड़ा है, नो 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 कराओ, सबकॉन्शियसली देयर विल बी अ थिंग व्हिच इज गोइंग बैक। सेकंड्स में आपके ब्रेन, आपके पूरे फिजिक, इतने बड़े हो भाई, आप 90 किलो के हो उसके बॉडी ने ये सुन लिया, एंड दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। So every thought that you think, every energy transfer that you have in the environment is impacting the molecular structure. And that molecular structure is nothing but the conversion of your DNA. So can DNA be repaired? 100%. Can it be regenerated? 100%. Can you influence it through all this? 100%. So science समझना है बस आपको। कोई एक दो हमें टेक्निक्स बता सकते एग्जाम्पल हैं? भी मैं दिखाता, एग्जाम्पल भी बताती हूँ। देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं ऑडियंस को भी कहूँ करके देखना, मतलब मैं खुद देखूंगा करके। हाँ, करके देखना, बहुत आपके इंटरेस्टिंग शायद एक आध रील भी बन जाएगी बहुत अच्छी वाली क्योंकि लोग करते हैं ना, आपका ये वाला भी है, वो ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द मोमेंट यू डू इट, इट विल गेट स्टक कि हाँ यार, इतने छोटे से कमांड से इतने बड़े बॉडी को आपने हिला लिया। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है तो। Absolutely. So this is how the mind and the body and the axis and the entire thing works. So एक स्टडी किया गया था कि एक बच्चा था, उसको बिल्कुल
काले अंधेरे से रूम में रखा। आजकल तो वो अनएथिकल होगा तो कोई करे भी, ये बहुत सालों पुराना एक्सपेरिमेंट था। एंड एक बच्चे को सब सनशाइन, लॉट ऑफ लव, केयर, एनर्जी सब कुछ दिया जा रहा है। दोनों के ब्रेन के उसको स्टडी किया गया और क्रोमोसोमल एनालिसिस किया गया। There were so many breaks in the chromosomal patterns for the child who was not Listen. exposed to the environment completely, and the brain started to shrink significantly. पूरा एट्रोफी होने लगा। और कुछ महीनों में, आई थिंक 7th month उनका इंटरिम स्टडी का पीरियड था। 7 महीने से चाइल्ड ने ना बाहर कुछ लाइट देखी है, कोई सेंसरी स्टिमुलस नहीं है, बस खाना, बेसिक सा खाना आ रहा है, जा रहा है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ द एनवायरमेंट मैटर्स, क्वाइट सिग्निफिकेंटली इट मैटर्स। तो इसी वजह से शायद पहले हमारे घरों में ना एक तो जॉइंट फैमिलीज कल्चर होता था और फिर कुछ ना इवेंट्स होते रहते थे। जैसे इवेंट हो गया, कभी कीर्तन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसका पर्पस था शायद कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली। फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते थे? सो मेनी पीपल विल इंटरैक्ट, कलर्स, क्योंकि आपका सेंसरी स्टिमुलेशन हो गया। इतने वो पहले तो मैं 56 भोग, इतने 56 आइटम्स, क्या कर रहे हो? माइक्रोबायोम बढ़ा रहे हो। योर डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रोबायोम इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ द फूड दैट यू टेक। ये सारे आरती वगैरह कर रहे हो, क्या हो रहा है? मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन। आपने धूप भी कर लिया, स्मेल भी आ गई जी, अब घंटी भी बजा दी, ऑडिटरी भी ये कर लिया। सो ऑल that was actually for the functioning of the brain. Everything was super scientific. There was nothing which was non-scientific. वो बूंद लेके ना छिड़कते थे, right? They will put you on that. पानी छिड़क क्यों करते थे? Because that water molecule is now charged with that energy. So even that quantum, that little particle is also enough for you to cleanse, whatever, give that energy to you. I think जितनी आपसे मैंने बात करी है ना, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली में जो मॉडर्न पेरेंटिंग है, जो मॉडर्न पेरेंटिंग की अगर बात हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि वापस अपने रिचुअल्स पे आ जाओ, साइंटिफिकली खुद समझो और अपने बच्चों को समझाओ। सो हमारी सबकी फॉर्मूला है, बड़ा मजा आता है ये फॉर्मूलाज, क्योंकि याद रह जाती है ना। 3D। सो डेली, पहले 3C था, अब 3D है। डेली डिजाइन डीएनए, रोज का रोज आप डीएनए डिजाइन कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो, सुबह से उठ के क्या कर रहे हो, राइट फ्रॉम व्हेन द किड इज वेकिंग, इज देयर सम सन सैल्यूटेशन अ पार्ट ऑफ इट? बिकॉज वो आपके सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस, जो मेन आपका सर्कैडियन क्लॉक बनाता है, उसको इफेक्ट करता है। आपने क्या वो सिखाया? तुलसी के जब आप वो करते हो तो उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। दैट इज द फ्रेश मोस्ट ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई people were taking a turn around the tulsi. तुलसी को थोड़ा सा काढ़े के रूप में भी आपने अगर डिकॉक्शन में ले लिया तो इट इज एंटीमाइक्रोबियल, इट इज एंटीवायरल, इट बूस्ट योर इम्यूनिटी, सो मेनी, उसके पास काफी सारी वो है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा मंदिर में चले गए, द चैंट्स कर लिया, सेंसरी, मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन कर दिया। जैसे ही मॉर्निंग में आपने बच्चे को ये धूप वगैरह से एक्सपोज कर दिया ना, तो लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा इमोशनल सिस्टम होता है, वो सबड्यू हो जाता है। दैट स्मेल इज डायरेक्टली linked to the emotional brain, सीधा, like straight away from the nose, the connection straight comes into the emotional brain. So आपने उसको काम, शांत कर दिया। आप बोल बोल के शांत नहीं कर रहे हो, आप अरोमा थेरेपी से शांत कर रहे हो। फिर जब बच्चा चला गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग शुड बी माइंडफुल। जब आप खाना खा रहे हो बच्चे के साथ तो भी माइंडफुल होना चाहिए, माइंडफुल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, माइंडफुल गेम्स। बेसिकली ना हम सब माइंडलेस करने लगे हैं। एग्रीड, वही है, और कुछ नहीं है। योर फोकस, योर एवरीथिंग इज इनटू दैट प्रैक्टिस एंड व्हाई ऑफ दैट प्रैक्टिस, फिर हो गया माइंडफुल। अभी आजकल हमारे वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं और हमारे पास जब काउंसलिंग में, तो सर हमें टाइम ही तभी मिलता है जब खाना खाती हूँ, तभी तो मौका मिलता है ये टैब देखने का, मोबाइल देखने का। मैंने कहा अच्छा, अभी क्या हुआ, मैं अभी हॉलीडेज पे अपने घर गया हुआ, तो हमारे एक रिलेटिव हैं, तो मैं घर में छोटा हूँ तो बोलने का हक भी रखता हूँ, मजाक भी कर लेता हूँ। तो भाभी थी, खाना बना रही थी, मैंने जो बनाने लगी तो वो कुछ ना कुछ कर्स कर रही थी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो मैंने बोल दिया, मैं कि भाभी अभी नहीं करना, खाना बनाने के वक्त मत करो। तो वो वापस आई, खाना खाने लगे, तब कुछ मैं अभी खाना खाते होते नहीं, बाद में करेंगे। अच्छा, फिर शाम का टाइम आ गया, शाम के टाइम पे फिर कोई बात चल रही थी, मैं कभी नहीं करना, कि तू चाहता क्या है? कब करूं? मैं कभी मत करो। दिस इज वेरी साइंटिफिक बिकॉज द फूड ऑन द टेबल बिकम्स द फ्लेश ऑन द चेयर. As simple as that. Whatever you took that food is basically converting into that, getting into the energy body that we just spoke about, right? वो finally तो आपका मन ही, अन्न ऐसा मन, ऐसे ही थोड़ा बोलते थे, जैसा अन्न वैसा मन. It is directly proportional and transferable, you know. So वो जो mood है, वो epigenetics है, वो जो memory है, you don't want any of these memories to be a part of your structure. Wonderful.
मजा आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैं अब थोड़ा सा फादर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने वाला हूँ। बिल्कुल, थैंक यू, बिकॉज बहुत कम लोग फादर के बारे में पूछते हैं, जो कि मेन हाँ, कंट्रीब्यूटर भी है। तो मैं स्टार्ट एक्चुअली वहां से करूंगा जहां से सबसे बड़ा मिथ है। यस। हम बोलते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ की ड्यूटी ज्यादा है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है या समझा है या लोगों को देखा है, अगर एक फादर गुस्से में रहता है, इरिटेटेड रहता है, हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कोई भी रीजन हो, मैं इसको एक्सक्यूज बोलता हूँ एक्चुअली। अगर आप या तो मत करो, आप कंसीविंग मत करो, उसका क्या असर पड़ता है शुरुआत से लेके मैं अगले 16 साल तक समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब वो कंसीविंग कर रहा है, वो गुस्से में रहता है, हमेशा इरिटेटेड है, तो कंसीविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर अर्ली स्टेज डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, बायोलॉजिकली देर वॉज अ लॉजिक इन क्रिएटिंग अ मैस्कुलाइन पार्ट एंड देन द फेमिनाइन पार्ट, राइट? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कोई रैंडम नहीं है, इट इज अ ग्रैंड डिजाइन एंड द बेस्ट डिजाइन, आई वुड से, राइट? इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ इवॉल्विंग, द मोस्ट ब्यूटिफुल डिजाइन ऑन दिस प्लैनेट। तो क्या पर्पस था कि भाई मैस्कुलिन जो प्रॉपर्टीज है, जो जो भी हॉर्मोन्स भी होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उसके भी पहले अगर शुरू करें अट्रैक्शन से, तो व्हेन अ बॉय इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द गर्ल के उसमें ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग केमिकल वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए पहले से ही दैट बॉन्डिंग इज ऑलरेडी देयर इन द केमिकल। लेकिन मैन को वो नहीं है, देयर इज ओनली टेस्टोस्टेरॉन, व्हाट विल बी द सेक्सुअल दिस ऑफ इट, उसके लिए ऑक्सीटोसिन तो बाद में कई टाइम के बाद आता है। सो व्हाट अ ब्यूटिफुल वे, अगर आप उसको समझ जाते हो, एंड दैट्स व्हाई आवर कल्चर नेवर हैड द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रीमैरिटल सेक्स एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि न्यूरो हार्मोनल मिल्यू ही नहीं है। यहाँ पे जब आपने शादी कर ली, फिर भी आफ्टर दैट ऑल्सो द रिलेशनशिप गोज ऑन अ वाइल एंड देन यू हैव द किड। व्हाई? Because the neurohormonal milieu is now oxytocin. There is bonding which is happening at the right this. ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से खाली टेस्टोस्टेरॉन वाला और खाली इम्बैलेंस नहीं हुआ. So what a beautiful way of conception also we had pre-determined. उसमें पूरा साइंस था. अच्छा, अभी अगर हम DNA की बात करें तो obviously male as a sex has certain characteristics. जैसे आपने कहा, their job was to hunt, their job is to get the food, their job is to work for the family. तो उनका वो डोमिनेंस हमेशा रहेगा. तो एक फैमिली में बच्चा क्या देख रहा है कि भाई या दैट इज फादर्स रोल, दैट इज फादर्स जॉब, दैट इज व्हाट अ मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू. तो वो मिरर तो हो ही रहा है. व्हाट इज मॉम डूइंग? टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट. बच्चों का भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, मल्टीटास्किंग सो कॉल्ड, वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है लेकिन वो कर रहे होते हैं. तो द किड इज सीइंग बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. सो इज देयर एन इक्वल इन्फ्लुएंस? आंसर इज yes. Although if you have the 9 months which was the hormonal milieu and the interior milieu and of the मैं उसको शक्ति, शिवा शक्ति भी बोलूंगी, because it is very much deeply rooted to our ancient wisdom as well. तो वो तो था ही, लेकिन कंपोनेंट बाहर आके वो भी वी कैनॉट इग्नोर इट. सो एवरी फादर आई बिलीव शुड नॉट थिंक कि भाई हाँ मेरा काम है खाली, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट ऑन कर लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट इनका कोई रोल ही नहीं है. उतना ही रोल है, बिकॉज द चाइल्ड इज मिररिंग, चाइल्ड इज सीइंग आपने कितना लव एंड केयर दिया, आपने कितने उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग किया. बिकॉज चाइल्ड, बच्चे का क्या होता है ना, हमेशा हीरो वर्शिप होता है. बिकॉज देर इज नो फिल्टर, देर इज नो जजमेंट, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. कॉन्शियस तो रैशनलाइज नहीं कर रहा है ना, तो उनके दिमाग में खाली हीरो वर्शिप होती है. आप देखो मोस्टली उनके, अगर आप रूम में जाओगे तो फुटबॉल प्लेयर होगा, आप नोटिस करना, अरे क्या बनना है जी, पायलट जी, क्या करना है जी, फुटबॉलर. बिकॉज दैट हीरो वर्शिप इज देयर, बिकॉज फॉर देम दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी. तो जब एक फादर एक हीरो के फॉर्म में आ जाता है ना उनकी लाइफ में, तो दोज क्वालिटीज गेट इम्बाइब्ड इनटू द चाइल्ड. सो अर्ली ऑन, कीपिंग द फैमिली एनवायरनमेंट सेफ, सिक्योर, financially there is no talking of all the work related pressures and stresses which is coming into the house, and making that image of that hero is the father's job, I feel. क्योंकि मदर के साथ तो वो अंदर से कनेक्टेड आया हुआ है, यहाँ से इनको बाहर से कनेक्शन बनाना है, एक हीरो वाला कनेक्शन. एंड इफ you randomly interview the people ना, mostly the children would have a father figure. Yes. That's why we say father figure ना, mother figure हम बोलते भी नहीं है. Colloquial language में भी हम क्यों कहते हैं ये तो मेरा father figure है? Why? Because of that. Okay. Wow. तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि मेरे पे प्रेशर ये है, तो अल्टीमेटली मैं गलत ही कर रहा हूँ. Yes. दूसरा, मेरे को एक इसी के अंदर एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, मुझे पता है मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक्सटेंडेड जरूरी है. Yes. तो अगर मैं एज अ फादर, मुझे कब
और कितनी शेयरिंग करनी चाहिए उसके साथ, हम्म। कौन सी एज में करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो शेयरिंग पे भी मुझे एक वो पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, चाहिए। इट्स अ ब्यूटिफुल दिस राइट नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स फादर मतलब एज अ मैन क्या समझता है कि इसको कहाँ समझ में आता है, इसको अभी हमें बताना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सबकॉन्शियस जैसे मैंने कहा, इट इज लाइक अ पॉट है, पॉट में आप पानी डाले ही जा रहे हो, डाले ही जा रहे हो। आप फिर देखो नहीं कितना भरा, कैसे भरा, यू जस्ट हैव टू थिंक कि भाई वो भर रहा है। इट इज जस्ट गेटिंग इन देयर। सो शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट फॉर्म, शेयरिंग तो करनी है, तरीका कैसा होना चाहिए वही सेम, वो लाड़ेयत मित्रयत वही वाला हो गया, वही चलेगा। वही चलेगा। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। सो शेयरिंग भी जरूरी है, इक्वल लाइफ लेसन्स भी जरूरी है, बट द वे यू कम्युनिकेट दैट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द Okay. टाइम्स मैंने ना कम्युनिकेशन में बड़े गैप्स और ब्रीचेस देखे स्पेशली हैं। इंडियन पेरेंट्स में। आई थिंक जनरली मे भी होगा, मेरा भी ऑब्जर्वेशन, मैं इतने फॉरेन के पेरेंट्स को मिली नहीं हूँ, सो आई कांट से, बट हो सकता है हम लोग ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स है। You know, there's something called Overprotective. helicopter parenting. Yes, we are Overprotective. overprotective. तो हम इसमें parenting styles भी लेके आए हैं कि how do you balance it? जैसे आप बोल रहे हो ना, from the left brain point of view, कितनी data, कितना analysis, कितना structure, कितना organization, right side में कितनी creativity, कितने balance के साथ, कितने care और love के साथ, कितने compassion, empathy के साथ. So you have to do. I think life is all about the whole brain play. You know? Agreed. इट्स ऑल अबाउट होल ब्रेन कैपेसिटीज। जितना आपके पास पोटेंशियल्स है उन सबको एक्सप्लॉइट भी करो, एक्सप्लोर भी करो, और बस बिल्ड करते जाओ। एवरी डे इज अ न्यू डे, every hour is a new learning, every person is a new book. Agreed, agreed. And keep exploring those chapters, you know. मुझे तभी लगता है कि जब पहले ना एक आदमी को और एक औरत को दोनों को पता होता था किचन के इंग्रेडिएंट्स आपके गट और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। Yes. अब मुझे लगता है जो न्यू नॉर्मल होने वाला है, जो सीखना पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं, इनके बाद इनको ब्रेन समझना पड़ेगा पेरेंट्स को, Absolutely. और वो उनके लिए किचन इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा Yes. ब्रेन है, कौन सा डेवलप करना है और क्या गलती होनी है, उतना बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। और हमने आसान करके रखा है, हमने डिकोड माय ब्रेन बनाया है, हमने बी लैब बनाई है, Agreed. हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब बनाया है, हमने आपकी सिस्टम जो भी आप काम करते हैं नो, सो वी हैव ऑल दैट। इट इज अ मैटर ऑफ लिटिल बिट ऑफ पुशिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग इट, यू नो, इन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया श्वेता में, मेरे को बहुत बढ़िया आया, थैंक यू सो मच। गजब का, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। मैं बता दूं ऑडियंस को, हमने 3 महीने पहले मेल डाला था, ठीक है, तो अब मैम आए हैं दुबई से, तो आज हमारी मुलाकात हुई। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं और आपको लगता है कि आप इस धरती पर कुछ पर्पस लेके आए हैं और एक अच्छे अवेयर पेरेंट बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चुनिंदा लोगों को फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसमें से डॉक्टर श्वेता आती हैं। आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों को इनका कंटेंट देखना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना कंटेंट देखा है, मुझे मेरी पेरेंटिंग के अंदर चेंजेस दिखे, मुझे खुद को बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू टू एवरीबडी जो भी ये देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन को चेंज करना ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इस जनरेशन को पूरा चेंज करना है। तो एवरी ब्रेन हैज टू चेंज, एंड एवरी ब्रेन हैज टू चेंज विद द मिशन, विद द पर्पस, विद द पैशन। सो वी आर देयर विथ यू। www.drshwetaarathia.com, www.limitlessbrainlab.com. We are always there to serve. वाह, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं था। इफ़ यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, अभी बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो बहुत चुनिंदा होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। एक ही पर्पज़ है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है, और वो हम लेके आएंगे जैसे मर्जी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।